तो थोड़ा रिवाइज करना है। क्या 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा, क्या किया? अभी अभी हो गया ना? ओके ठीक है। तो 13वें अध्याय में जो क्या क्या स्टार्ट किया, जल्दी बोलो, रिवाइज करिए। 13वें अध्याय का विषय क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, न्याय, पुरुष, प्रकृति। ऐसा ओठों पे ठप 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 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे स्ट्रेस देके पूछना चाहिए। मेरा वाला किधर है? मेरे लॉकर में। तो उसके बाद हमने क्या देखा? क्षेत्र क्या है? ये शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ क्या है टेक्निकली? जो क्षेत्र को जानता है। और क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं वो एक ही है। तो आप कैसे प्रूव करोगे वो एक नहीं है? जो श्लोक में च अपी जो आया है, इसका मतलब किसी और को दर्शा रहा है, वो भी एक्सक्लूसिव। यानी च अपी यानी मैं सभी को जानता हूं, सभी क्षेत्रों को मैं जानता हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो इधर ही क्लियर हो रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, हे भारत, यानी भारत अलग है, यानी जो अर्जुन का आत्मा है वो अलग है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम केवल अपना ही जानते हो। बात समझ में आया? अगर वो एक ही होते तो कैसे डिफीट करोगे? कल बताया था लॉजिक। आत्मा परमात्मा एक ही होते अगर, तो एक ही होते हैं तो भगवान किसको बता रहे हैं? भगवान किसको बता रहे हैं? दोनों भी एक ही है। अगर वो एक ही है और माया में है तो फिर क्या बता के फायदा? आपको क्वालिफिकेशन चला गया। और अगर आप डुअलिटी में से बाहर हो, द्वंद्व से बाहर हो, फिर किसको बताए? जरूरी क्या? फिर जरूरी क्या? इसको बोलते हैं सेल्फ रिडंडेंट। जब भी कोई आदमी थोड़ा भी डिविएट होता है ना, तो उसको आप ठोक सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके पटकेगा अपना सर। ठीक है, तो ये हमने देखा था। थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर प्रवेश करेंगे आज के। अभी जो वर्ष था उसमें भी प्रवेश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के लिए मृदुंग आता है तुम्हें? मुझे तो तुम ही बताओ, मैं मृदुंग दो। चलो नहीं बजेंगे ना, मृदुंग बजाता है ना थोड़ा। करना तो बुला लो क्या? अरे यार तुम क्लास में मेरे को डिस्टर्बेंस मत करो, जो है उसमें यूटिलिटी करो। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर हम लोग आगे का जो है उसमें जाएंगे। अब जो है पंचकोश की तरह हम बढ़ रहे हैं। ये वर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो बॉडी क्षेत्र है इसको समझना मूलतः कॉन्स्टिट्यूशनली समझना जरूरी है, इसलिए एक्सक्लूसिवली 13 चैप्टर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्य विस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो मैंने कीर्तन कर दिया थोड़ा, वो विघ्न ज्यादा ना आना चाहिए है ना, गलतियाँ मत किया, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग ने 13वें अध्याय में प्रवेश किया और हमने चर्चा की। पिछले डिलीट कर देना लेक्चर, ऐसा क्या लोग उसी लोग नंबरिंग दिया ना इसको कर दिया इसमें सब कुछ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब हमने समझ लिया। क्षेत्र शरीर है, क्षेत्र के आत्मा परमात्मा है। ज्ञान क्या है? परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ बॉडी, आत्मा सुपर सेल। आत्मा, ये तुम मतलब रट्टा वाला लैंग्वेज बोल दिया। तो क्या है? आत्मा को जानना, क्षेत्रज्ञ को जानना, क्षेत्र के 2 को जानना, क्षेत्र को जानना और इन तीनों को भिन्न भी हाँ, एक नहीं समझना है, समझ रहे हो ना। तो उसमें हमने इतना सारा चर्चा किया था। अब इस श्लोक में कहा गया है छंदो भी। क्या कहा गया है? तो छंदो भी प्रपात लिखते हैं रेफर्स टू वेरियस वैदिक लिटरेचर्स लाइक तैतरीय उपनिषद, अ ब्रांच ऑफ यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्रांच है, समझ रहे। तो यजुर्वेद जो है ये बहुत सारा ज्ञान देता है। क्या देता है? ज्ञान। मतलब 2 ज्ञान होता है। जो एक होता है आत्मा का, जो स्वयं का ज्ञान होता है, ठीक है, स्वयं का ज्ञान यानी, और एक ज्ञान होता है जो इस शक्ति में है, समझ रहे। ज्ञान शक्ति यानी जो बुद्धि है ना हमारी, उसमें भी ज्ञान का शक्ति होता है, समझा। ये दोनों हैं। तो ये भगवत भक्ति में जो ज्ञान आता है वो ये रहता है, और ये वाला रहता है, समझा। इसलिए कभी कभी आपको ज्ञान में भी द्वंद्व आ सकता है। एक भक्ति का ज्ञान होता है, नहीं मुझे तो प्रभु की सेवा करनी है। फिर एक बुद्धि बोलेगा नहीं पर इतना पैसा कैसे जाओगे मायापुर, कैसे जाओगे वृंदावन, कैसे करोगे भजन, आगे क्या होगा। तो मन भी रहता है उसमें, ज्ञान भी कभी कभी लॉजिक मारता है। तो ये वो अलग ज्ञान रखता है। तो धीरे धीरे ये भी भेद हमें करना चाहिए। और इस लोग बात की बात है। तो बेसिकली यहाँ क्या कहा है हमको? ज्ञान मतलब क्या, ये समझ जाना चाहिए कि ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ 2 है और ये अलग है। कैसे हैं? अलग है, ये समझ जाना चाहिए। तो ये तैतरीय उपनिषद जो है यजुर्वेद में, ये इस ज्ञान को बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे श्वेतशत्र उपनिषद, जितने भी उपनिषद हुए, ये बेसिकली क्या है, आपको मतलब भेद करने में लगे रहते हैं। ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या फंक्शन करता है। हर तत्व का वो भेद करते हैं। क्या करते हैं? भेद। जैसे बोर्ड और चौक दोनों मट्टी है, परंतु ये बोर्ड और ये चौक है। मैं इससे इसमें लिख के आपको भगवत धाम का रास्ता दिखा सकता हूँ।
बरोबर कि नहीं। आप एक कर दोगे तो फिर आप वो अनुभव डालोगे कि ये सब एक है तो फिर अलग कैसे हुआ, नहीं समझा। तो ये सारा भेद जो है उपनिषद के माध्यम से आता है। तो भगवान इधर ऋषियों को और इधर भी कह रहे हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद में जो पूरा वल्ली तो पढ़ने वाले, लेकिन प्रभुपाद जो जितना लिखते हैं वो पहले हम क्या करो, प्रभुपाद जितना लिखते हैं उतना पहले हम सब समझ लेते हैं, फिर अपना जो उपनिषद का पार्ट है पूरा समझेंगे। तो दो क्षेत्र के कहे गए हैं, लिविंग एंटिटी एंड सुपर सोल। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं तैत्तरीय उपनिषद, प्रभुपाद ने मतलब बेसिकली प्रभुपाद ने जो एडिशन लिखा उसमें नहीं था, प्रभुपाद ने जो हमारे ड्यूटीज ने उसमें नंबरिंग डाला था। तो तैत्तरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का पंचम अनुवाक को कोट करते हैं, जहाँ कहा गया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, का है ना। कहा। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यानी ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तो ये जो पहले ये नंबरिंग क्या दिया है वो क्लैरिफाई कर देता आपको। तो 2.9 दिया है ना, 2.9 दिया। एक्चुअली अगर आप किसी भी उपनिषद में जाओगे तो 2.5.1 आएगा, ठीक है। उसका कारण ऐसे है कि इन्होंने क्या कर दिया है, जैसे ये जो अध्याय है ना, तो जैसा दूसरा अध्याय ले लिया, वल्ली बोलते हैं इसको। तो ये जो दूसरा वल्ली है इसको ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद। हाँ, उसके पहले जो वल्ली है उसको शिक्षा अध्याय वल्ली बोलते हैं। वल्ली से डिवाइड, और इसको इस चैप्टर को लोग अनुवाक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाक। अनुवाक। और उस अनुवाक के अंदर नंबरिंग होता है, समझा। तो जनरली हर अनुवाक में एक ही है, लेकिन फिर भी वो लोग वैसे देते हैं। तो कुछ लोग क्या डिवाइड कर देते हैं, 2.9 करते हैं। हाँ, वल्ली को अलग कर देते हैं नंबरिंग, और इसको जो मतलब 1 से लेकर अभी तक 5वें तक जाओगे ना, तो ये 9वां नंबर का श्लोक होगा, समझा। तो ऐसा मतलब चैप्टर प्रथम अनुवाक में जाओगे तो मेरे हिसाब से 2 या 3 है, फिर ऐसा 4 से कर करके 9 तक आता है, मैं गिना था, ठीक है। तो ये ऐसे नंबरिंग भी देते हैं, तो चिंता मत करना, मैंने दोनों मेरे नोट्स में लिख दिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तो बेसिकली यहाँ जितना कहा है वो पहले समझाऊंगा, फिर ये क्यों कहा है। प्रभुपाद कितने स्मार्ट है, आपको अर्क दे दिया है, लेकिन जब मैं डिटेल में आपको लेके जाऊंगा ना, आपको 2 लेक्चर लगेंगे इधर तक आने के लिए। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कि असली में जो क्षेत्र है, ना शरीर का, मन का, जो भी हमारा 8 धातुओं का, इसका पूंछ जो है वो कहाँ पे है? ब्रह्म, यानी एब्सोल्यूट में है। पूंछ यानी ये पूंछ नहीं, ये तो हमारा पूंछ हो गया शरीर का। पूंछ यानी आश्रय स्थान। जैसा मेरे पाँव कहाँ पे खड़े हैं अभी, ये जमीन नहीं होगी तो मैं टिक पाऊंगा, मेरा अर्थ का शरीर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो एक्चुअली तैत्तरीय उपनिषद क्या करता है, कौन किस पे आधारित है, कौन किससे जुड़ा है, कौन किसके वजह से फंक्शन कर रहा है, क्या नहीं होगा तो क्या गिर जाएगा, ये सारा एक बहुत बड़ा साइंस। 5 वल्ली है इसमें। एक वल्ली में पूरे 5 अनुवाक हैं। अनुवाक यानी पूरा इतना बड़ा है वो, ऐसे 1-2 वर्ष का नहीं है वो, इतना बड़ा है। फिर मैंने नोट्स में आपको लिख के दिए, इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा था, और पढ़ के देना पड़ता है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने जो कोट किया, तो मूल उपनिषद में 1-2 वर्ड और भी आते हैं, हम मैं जहाँ मैं बताऊंगा, और वहाँ मैंने नोट्स में भी लिख के रखे। तो ये जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यानी अंत में ये सबका आश्रय कहाँ पे है, इस क्षेत्र का। प्रभुपाद ने इतने के लिए कहा, ये जो क्षेत्र है जीव का, ये जीव है, ये प्रकृति है, तो ये जो इसका जितना क्षेत्र इसको दिया गया है, उसका अंत में कहाँ पे कनेक्शन है, मतलब बेसिकली ऐसा है। अभी बताओ, ठीक है, पर ये समझ में आए। बेसिकली पुच्छा मतलब उसका पूंछ यानी आश्रय स्थान, और वो कौन है, ब्रह्म। प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठापना करते हैं ना लोग, प्रतिष्ठित कर दो इसको, यहाँ रख दो, क्या बोलते हैं इसको, अभी प्रतिष्ठा दिया गया, यानी उसको उस समाज के बीच में उसका नाम सम्मान या जो भी प्रतिष्ठित कर दिया, इसका रिस्पेक्टफुल पोजिशनड कर दिया। तो पोजिशनड करने का काम प्रतिष्ठा करते हैं। तो पुच्छम यानी द फाइनल पोजीशन, द अल्टीमेट वन, वो लास्ट में जीव की तरफ आता है, सॉरी ब्रह्म की तरफ आता है। ठीक, वो कैसे आएगा अभी आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं पूरा इसके 2 लेक्चर लूंगा। पहले अभी सिर्फ सुन लो प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य में लिखा है, फिर हम लोग उसको एलॉबरेशन में जाएंगे। सो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यानी एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। हर चीज क्या है,
ब्रह्म। हमने देखा ना उपनिषद में क्या है, तीनों भी क्या है, ब्रह्म है, लेकिन तीनों भी डिस्टिंक्ट हैं। जैसे चौक भी मट्टी है, और ये मट्टी भी मट्टी है, ये मटका भी मट्टी है, मेरा शरीर भी मट्टी है, लेकिन सब अलग है कि नहीं है। जब सब बोलते थे सब एक है, तो अब बोलो टट्टी खाओ करके, फिर पकौड़ा क्यों खाता है। जो बोलते हैं ना सब कुछ एक है, बोलो पहले टट्टी खाते, टट्टी का पकौड़ा। वही भाग जाएगा। शंकराचार्य, हाँ ये तुम एडवांस्ड विद्या को मत लगाओ यहाँ पे। एक बार शंकराचार्य थे, वो तो खुद स्वयं शंकर थे, तो वो तो सिर्फ अपने शिष्यों को, तो सबको ग्रामर, शंकरेट्स को ग्रामर बहुत अच्छा आता है, मतलब वो विद्वान की तरह बोलेंगे, लेकिन ना उनका एक प्रॉब्लम है, वो लिंक नहीं लगा पाते, समझा। वो अगर बोल देंगे ना गीता के एक श्लोक पे बहुत बोल देंगे, और दूसरे श्लोक को लिंक बोलो करके भाग जाएंगे, तो इसलिए पकड़े जाते हैं शंकरेट्स। ये लोग ग्रामर बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो तो शंकराचार्य खुद बोलते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुग्रुण करणे भज गोविंदम। क्या करेगा तू तेरे व्याकरण का, हाँ? भजन कर गोविंद का, ये खुद शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य एक बार जा रहे थे, और शंकराचार्य तो सब चेला लोग, विद्वान सन्यासी बड़े बड़े ब्राह्मण की तरफ अग्रसर सब जा रहे थे उनके पीछे। तो शंकराचार्य गए, तो वहाँ पे स्वयं शंकर है तो विष पी सकते हैं, तो वहाँ लीकर था, तो बोले इदम ब्रह्म हम ब्रह्म ब्रह्मात् ब्रह्मार्पणम हवि, डाल दिया, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म, पी लिए। इनका चेला लोग भी वहाँ भांग गिरा था लेके, बोल बम ले लिया, बोले ब्रह्म ब्रह्म में गए। अगर ब्रह्म ब्रह्म में गया तो आपको जॉय नहीं होना चाहिए, तो जॉय क्यों हुआ, तो चलो ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य बोले चलो ऐसा है ना, तो फिर आगे गए। अब वहाँ ना लोहा जो तपता है ना, जो लोहा उसका जो बनता है सामान, तो लोहा तपा हुआ होता है, तो हाँ इदम ब्रह्म हम ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म डाल दिया। चेला लोग बोला ये ब्रह्म थोड़ा ज्यादा ही करो तो आप क्या कहते हो, ब्रह्म को क्वालिटी नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम थोड़ी बोले कभी ब्रह्म को क्वालिटी नहीं है। अगर वो निर्गुण है तो उसको डिस्क्राइब क्यों कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन, निर्गुण होने का डिस्क्रिप्शन भी तो डिस्क्रिप्शन है, निर्गुण होना भी तो एक गुण है। अगर तुम निर्गुण ही मानते तो सगुण बन गया, फिर तो तुम्हारा निर्गुण कट गया, फिर निर्गुण ही कट गया तो फिर सगुण कट जाएगा, तो फिर कुछ है ही नहीं। समझा लॉजिक लास्ट टाइम भी बताया था, पर ठीक है उसका एलैबोरेट नहीं करेंगे। तो निर्गुण ये सेल्फ रिडंडेंट वर्ड है। तो ये जो है ब्रह्म है सब, तो कैसे इनमें डिफरेंशिएशन है ये समझो। एक ही ब्रह्म अलग रूप में भगवान विस्तार करते हैं। अच्छे स्टूडेंट का पहचान है, वो इसको धो के उसको रखते हैं ताकि दूसरे दिन गुरुजी को फ्रेश मिले पहुंचने के लिए, और गुरुजी को नहीं बताना पड़े, मतलब ये निर्गुण का लक्षण है निर्बुद्ध तो नहीं कह सकते, फिर मेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको खोज देता हूँ, मेरे को थोड़ा लगेगा बोर्ड पूरा। और आज अगर हो सके तो कलर चौक वाला ना 2-3 और ले आना। मैं गया था कल, लेकिन संडे था, गलती से नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कलर चौक इसलिए लेते हैं, वैरायटी रहता है ना, तो मेमोरी में जाता है। किसी को उस दिन भेजे थे शायद चौक लाने, पता नहीं, मेरे रूम में जाके बोल रहा क्या प्रभु जी को व्हाइट चौक से लिखने में प्रॉब्लम है। तो व्हाइट चौक इसलिए रहता है अलग अलग चौक से। ये पहले मैं व्हाइट से ही लिखता था, लास्ट लॉकडाउन में किसी ने, माता जी ने बोला कि प्रभु जी कलर यूज़ करिए तो थोड़ा हमको वैरायटी होना, ठीक है, ठीक है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं डिस्टिंक्शन मेरे नोट्स में है, तुम्हें डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो सबसे बाहर का जो कोश है, ठीक है, अब इसको कहते हैं 5 कोश। प्रॉपर लिखते हैं अन्नमय कोश, इट डिपेंडेंस अपॉन फूड फॉर एग्जिस्टेंस एंड इट इज मटेरियलिस्टिक रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम। ब्रह्मन का मटेरियलिस्टिक रियलाइजेशन अन्नमय कोश है। क्या है? अन्नमय कोश। तो आपका जो ये कोश है ये क्या है? अन्नमय। अब उसमें वो क्या कैसे बना है वो उपनिषद में देखेंगे, अभी प्रभुपाद जितना लिख रहे उतना हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे लिए चैलेंज है, देखिए ये डायग्राम मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, है ना ऐसा लगा? हाय हाय तगड़ा। थोड़ा ही डायग्राम बनाएंगे, पूरा बनाने जाएंगे नहीं होगा।
ठीक है, ऐसे समझते हैं ये कौन है, फिलहाल ये आदमी आदमी। इधर तो पूरा बना है, मेरे को लगता है इधर बन नहीं पाएगी, इसलिए अगर एक बार पूरा बना देंगे तो लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो अभी चिंता मत करो, अभी और इसका बनेगा। मेरे बायोलॉजी के टीचर खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी शायद होते हैं कि धरती पे होना हो, उनको पुण्य जरूर मिले। बाहर वाला शाम है। और कोई कर दो ना। ठीक है, तो ताली वाली बजाओ। ये बाहर वाला कोश क्या है, अन्नमय कोश। इसको बोलते हैं अन्नमय कोश या अन्नमय पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको अन्नमय, मैं दोनों लिखूंगा, कोश पुरुष पहली बार लिख देता हूं, अगले इसमें नहीं लिखूंगा। अन्नमय कोश या इसको पुरुष भी, पुरुष यानी फॉर्म, पुरुष मतलब फॉर्म, जो ही आप पुरुष शब्द का मतलब क्या, फॉर्म, अन्नमय पुरुष या कोश भी कह दो। के बाद ये सबको व्हाइट से लिखते ज्यादा अच्छा। अन्नमय, दूसरा क्या है, देखो अंदर दिख रहा है इसके लिए, ये वाला, ये क्या है, प्राणमय कोश, या इसको पुरुष भी कहते हैं। ठीक है ना, पुरुष लिख देता हूं, तो लोग बोले सिर्फ अन्नमय ही पुरुष है, बच्चों का कोई भरोसा नहीं, क्या इंटरप्रेट मार देंगे। हरा वाला दिख रहा है ना उसमें, कैमरा में, कैमरा में तो ये जो है तीसरा, मैं इधर नंबर ही लिख देता हूँ, उससे थोड़ा समझ में आएगा ना। अगर एरो प्रॉब्लम भी हो जाए तो नंबरिंग दिखेगा। तीसरा जो है इसको बोलते हैं मनोमय कोश। क्या कहते हैं, मनोमय कोश। क्या कहते हैं, मनोमय कोश। ठीक है, चौथे को कहते हैं विज्ञानमय
उष, नहीं तो ठीक है। और आनंद मैं होश मय पुरुष पुरुष नहीं बताना है, पुरुष ठीक है। तो इसको कभी कभी मनोमय को ये भी कहते हैं, जैसे मनोमय जो है ना इधर, ज्ञान में इसको ज्ञानमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान में मनोमय को ही हाँ, ज्ञानमय। बेसिकली क्या है वो आएगा आपको पता चलेगा। इसको ज्ञानमय भी कहते हैं बेसिकली। तैत्तरीय उपनिषद उसको मनोमय रेफर करता है, आप उसको ज्ञानमय भी कह सकते हो, तो उसमें ज्ञान है, मन में भी, और उसमें चित्त बुद्धि सब आता है। ठीक है, तो 5 कोश समझ में आए? पहले बनाओ ऑनलाइन ड्यूटीज भी। क्वेश्चन हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या है? प्रभु जी, इसको ग्रॉस और सेप्टिव फॉर्म में कैसे समझें? आएगा आएगा आएगा, घाइनों को सब समझाएगा आपका भाई, सब समझाएगा। 2 क्लासेस लेने वाला, तुम चिंता मत करो। मेरे को खुद पता नहीं रहता कि मैं किसके कोर्स पे कितना बोल दूंगा। बोलने के लिए तो मैं 1 मिनट में सब खत्म कर दूंगा, अब बोलने के लिए 10 दिन भी कम नहीं है। उनके फंक्शनरीज जानोगे ना, ओह झकास। अभी फिलहाल जितना जरूरी है उतना करेंगे। मैं इतना देना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा समझ जाए और आप पढ़ा भी सके, लोगों को समझा भी सके और अपने जीवन में भी उसको अप्लाई कर सकें। तो आपको ये रियलाइज करना है, सब्जेक्ट मैटर टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? लिख लिया? अब सुनिए, प्रभुपाद जितना बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद प्रभुपाद के अपने से नहीं बोल रहे हैं, वो उपनिषद से ही बोल रहे हैं, परंतु वो सिर्फ हमको सार दे रहे हैं। उसके डिटेल्स में हम उपनिषद से पढ़ लेंगे जानबूझ के, ताकि वो डिटेल का बेस पता हो, समझा? तो आसानी से ऊपर वाला चीज समझ जाता है। अन्नमय कोश जो है, इट डिपेंड्स ऑन फूड। ये किसके ऊपर आधारित है? अन्न के ऊपर। मैं इसको अन्न लिखता हूं, अन्न के ऊपर ये आधारित है। बस अन्न तो सब समझते हैं, फूड। साउथ इंडियन लोग अन्ना अन्ना नहीं करना है, आयो अन्ना, मराठी वराठी अन्ना नहीं। ये क्या है? लिख देता हूँ भाई, कोई भरोसा नहीं। ऑनलाइन और ने तो हमने सब देखा है, सब बोले आयो हमारा अन्ना लोग आया, अन्ना लोग का अन्न में पाशा। सुनिए, ये है अन्न, अन्न यानी भोजन, फूड। और ये ब्रह्म है, ये मटीरियलिस्टिक रियलाइजेशन है ब्रह्मन का। ब्रह्मन क्या है? ये भी ब्रह्मन है, ये भी ब्रह्मन है, ये भी है, ये भी और ये भी है। पहले क्या लग रहा था? तीनों ब्रह्मन है, समझा? ऐसा है, तो ये सब अलग है, अब पर्पस से डिवाइड हो जाता है। अब ये किस पे, ये कौन सा रियलाइजेशन है? फूड रिलेशन। और ये किसके ऊपर आधारित है? ये जो शरीर है हमारा, बाह्य शरीर है, क्षेत्र की बात कर रही है। ये किसकी स्टडी हो रही है? क्षेत्र की। भैया कौन है ये? क्षेत्र। क्षेत्र। ये किसका स्टडी हो रहा है? क्षेत्र का। क्षेत्र, एनाटॉमी, क्षेत्र का स्टडी हो रहा है। क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, समझा? क्षेत्र के जिससे बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सारे एलिमेंट्स जिससे बना है, जिससे क्षेत्र बना है। तो 13.5, 6 और 7 ये वही है। आज तो मैं 5 का जो बचा हुआ चीज़ है वही अभी पढ़ाऊंगा 2 दिन, आज और अगला सेशन। अगर उसके 3 बजे शाम में भी ले लेंगे, और कल फिर बचा हुआ वो सब एलिमेंट्स लेना होगा, तब आपको ये समझेगा, वरना आप कभी नहीं समझ सकते शरीर कैसे काम करता है, क्या करता है। डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स केवल अन्नमय कोश को जानते हैं, वो भी नहीं जानते। जानते हैं, और उसके पीछे वाला बेस ही नहीं मालूम, उनको पुच्छम ही मालूम नहीं पीछे क्या है, किस पे प्रतिष्ठित है नहीं मालूम है। और डॉक्टर खुद बोलते हैं, कम ऑन, देयर इज नथिंग लाइक माइंड एज सच, बट यू नो माइंड टेक्निकली पढ़ा है नहीं एनाटॉमी में। वो लोग क्या बोलते हैं फिर? लेकिन यू नो होम्योपैथी माइंड को मानता है, आयुर्वेद सोल को भी मानता है। तो ये लोग क्या करते हैं, माइंड नहीं तो साइकेट्रिस्ट कल भेज देते हैं, अपना ट्रीटमेंट हो गया, हमने फिजिकली ट्राई किया बैंगन को ठीक करने का, बैंगन ठीक नहीं हुआ, लेके जाओ। जनरली किसी को भूत चढ़ जाता है ना, करते हैं, अब वो बायोलॉजी से समझ ही नहीं पाते इसको क्या हुआ। वो बोलते हैं ना इसमें ये वाला केमिकल कम है, तो बोले डालना, पैसा दे रहे।
वो दर्द इधर कर रहा है, बोले इधर से कर रहा है कैसे होगा? डॉक्टर मैं तुझे मार दूंगा, बोले ये कौन से केमिकल में लिखा था? हाँ? और डबल डबल आवाज आने लगता है कैसे? तो वो जाते थे क्या वोकल कॉर्ड पढ़ते, द मोशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड है वो पकाऊ तू पका। और जब हायर साइंस काम करते तो इनका बुद्धि खत्म हो जाता है। इसलिए लोग 2:30 बजे रात को डेड डिक्लेयर कर देते कि पेशेंट के लोग चिल्लाए ना और लेके जाए, चोर है डॉक्टर बोल के। चोर इसलिए क्योंकि आधा ज्ञान है उनको, और कोट व्हाइट ऐसा पहनते जैसे पूरा ज्ञान है इनको। दुख इसका है, अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से 8 आने का नॉलेज नहीं, कोरोना मालूम नहीं वैक्सीन बना दिए और एक्सपर्ट्स की सुने। भाई ने वो टावर कट होगा, सॉरी देखना अगर आज कट हो गया तो समझे कंफर्म। अब देखना थोड़ी देर में मेरा सिंक टूट जाएगा, बीजू वाले ले लेंगे मेरे, ठीक है ना। अन्न, तो ये अन्न जो है वो अन्न पे सब्सिस्ट करता है। नहीं हुआ ना कुछ भी, लगता है माफ कर दिया। तो दूसरा कोश क्या है? प्राणमय कोश। तो प्राणमय जो है ये रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट इन लिविंग सिम्टम्स और लाइफ फॉर्म्स। तो लिविंग सिम्टम्स जो है ना, जैसे अभी आपको बता रहा हूं, अभी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये क्या है? नहीं, घड़ा है। ये क्या है? नोटबुक है। मैं क्या हूं? गदाधर प्रभु। प्रभु जी। तीनों में क्या सेम है और क्या फर्क है बताओ? एलिमेंट सेम है, तीनों 5 एलिमेंट। अभी इस एंगल से बढ़ाना, अभी इधर जा, अभी चैप्टर 2 में नहीं जाना है, चैप्टर 13 में आओ। बोलो ये तीनों में क्या सेम है और क्या फर्क है बताइए। ऑनलाइन वाले सब ब्रह्म, सब ब्रह्म ये सेम है, चलो मान के। और क्या? प्राण में आप में है, इसमें आंसर देखे थोड़ा। नहीं, आप में प्राण में कोश है, सब इतने कोश है, सब है, इसमें केवल बाहर का। अरे ऐसे तू बोलता है, कैसे पता चलेगा? समझो कोई बाहर से आता है हाँ, और मैं सोया हूँ, वो तो बोलेगा कि हाँ ये तीनों डेड मैटर है, पता कैसे चलेगा? आपके कुछ क्या रियलाइजेशन है कि मैं सुपीरियर हूं उन दोनों से? मैं इस नोटबुक को यूज कर सकता, नोटबुक मुझे यूज नहीं कर सकता। क्या है? यहाँ पे आ रहा है सर, फर्क है लिविंग सिम्टम्स का। हाँ ईशाना है। कौन है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, मिट्टी के बने हैं सारे। और कौन लिखा है? मिट्टी के बने हैं सारे। कौन लिखा विशाल है? राय। विशाल राय, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली जो ईयरफोन हमने लिया है ना, शायद ये विशाल राय नहीं दिए, विशाल था उसका नाम, राय सर ने मुझे नहीं पता नहीं, दिल्ली गए उसने दिया था ये बहुत पहले। तो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैं उसी में रुका तो तुमको वही समझना चाहिए, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। लाइफ सिम्टम्स जो हैं वो दोनों में है क्या? दोनों सांस ले रहे हैं, कुछ उनका लग रहा है, धक धुक ऐसा हाथ लगे तक 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 मुझ में। तो ये क्या हो गया? प्राणमय, लाइफ सिम्टम्स। इसका बेस क्या है? लाइफ। लाइफ सिम्टम्स मतलब प्राण क्या है? प्राण के आधार पे इसका चल रहा है, ठीक है। ये पहले जैसे कि बाह्य शरीर के बारे में बताए, ये कौन सा शरीर है? अंदर प्राणमय कोश। सुनो आएगा, डिटेल आएगा। अभी जितना प्रभुपाद ने दे दिया पहले मैं वो देना चाहता हूँ, समझा? फिर हमारे अनुवाक में जाएंगे ना तो हर एक का फुल डिटेल देंगे। अभी मैं क्या करूँगा, आधा कुछ कच्चा दे दिया ना, मेरे को माइंड में क्या हो जाता है, मुझे लगता है मैंने सब दे दिए, फिर मैं छूट जाता है। इसलिए मैं जवाब उस टाइम पे भी नहीं देना चाहता। जब आएगा तो पूरा डिटेल ही जब दे रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन उसके लास्ट में बचेगा तो पूछ लेना। अभी बस इतना समझो, इसका मेन क्या है? प्राण। प्राण यानी आपको तो मालूम है ना, प्राण वायु अपान वायु समान, ये सबका जो बैलेंस है इसको प्राण बोलते हैं। अभी इतना समझो, ये इसका बेस है। तीसरा क्या है? मनोमय कोश, या उसको ज्ञानमय प्रभुपाद ने लिखा है, ज्ञानमय कोश भी माना जाता है। तो रियलाइजेशन, अब ये भी ब्रह्मन रियलाइजेशन है। अब इसको ब्रह्मन मानोगे, ये भी मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपनिषद है, ये टाइम पास कोई बायोलॉजी का क्लास नहीं है। देखो हमारी चेतना कहाँ होती है जनरली? अन्न में। अन्न में भी नहीं होती। हम इतना हराम करो उसे बाहर रख देते, मतलब चीजों में रख देते प्राण। लाइक मेरा बुक, मेरा पेन, मेरा घर, मेरा बंगला,
लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि अरे तो एज ए टाइम प्रोसीड होता है चेंज होते रहते हैं। तो वो देखता है कि क्या चेंज नहीं होता, तो माइंड। लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि अरे ये भी चेंज होता है। तो उसका रियलाइजेशन एब्सोल्यूट का ही है, लेकिन वो एब्सोल्यूट के जो टेम्पररी फीचर से मैनिफेस्ट हुआ है उसको नहीं समझता है। धीरे धीरे उसको समझने लगता है, फिर उसको क्या समझता है बाहर वाला कि अरे ये कुछ नहीं है, असली जो भी ये जो चल रहा है ना, इसका आधार क्या है? देखो, इसका आधार प्राणमय है। तो उधर ओ प्राणमय सब कर रहा था। अब बात समझे? और होता ऐसे है, देखो ऐसा होता है, मतलब वो आएगा वो अनुवाक में, फिर भी बताता हूँ थोड़े में। ये बॉडी है ना, तो जो ये यहाँ कॉन्शियस है, ठीक है, बॉडी से बाहर। और ये जो प्राणमय है ना, ये प्राण उसके अंदर घुसा हुआ है। अब उधर जो हो रहा है दो, उधर कितने घुसे हैं? 2। यानी ऐसा नहीं है जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम दिखाने के लिए बनाया है। अब वो ऐसा है जैसे ये अन्नमय का जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अन्न जो बना होता है, ये इसमें लिखा है नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ। ये बना होता है अर्थ, तीन धातु से होता है। क्या 3 धातु से? अर्थ, वाटर, फायर। पृथ्वी, जल और अग्नि। और ये बना होता है एयर और ईथर। इसलिए आप एयर बंद कर दो, क्या होगा? आंख और ये बंद कर दो, फिर प्राण निकल जाएगा, बैलेंस टूट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एयर ईथर से बना है ये। लेकिन आप क्या अनुभव करते हो? आपको क्या लगता है? जैसे मैंने ओ ढेकर मारा तो हवा निकला। कहां से निकला? हम बोलते शरीर से निकला। नहीं, वो प्राणवायु के वो रास्ते हैं। इसके जो 9 होल है ना, इधर 2, इधर 2, इधर जो भी मिला के 9 होल हैं, वो 9 होल के माध्यम से ये बाहर अपना ऑपरेशन कर देता है। सिस्टम, पंपिंग सिस्टम में होता है ना, वैसा है। समझा? तो ये उनके माध्यम से काम करता है। उनका माध्यम मतलब वो उसके वेंट, हमने गाड़ी का रेडिएटर होता है या एग्जॉस्ट होता है किसी कंपनी में, या फिर हमारा साइलेंसर होता है जहाँ से धुआं निकलता है, कहीं तो निकलेगा ना, तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वैसे ये प्राणवायु का वहाँ से ऑपरेशन होता है। तो ये हो गया। तो इसलिए आप जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में देवी देवता मिला के सबका यही ढांचा है। ये आकार तो मैंने मनुष्य का बनाया अभी, लेकिन आकार ऐसे ही है। हर अन्नमय कोश का अपना आकार ऐसे ही। है। मेंढक का अपना है, सांप का अपना है, बिच्छू का अपना है, मछली का अपना है, हाथी का अपना है, बाघ का अपना है, मनुष्य का अपना है, देवताओं का अपना है, लेकिन आकार अलग है। और उनका जो ये है, लेकिन एलिमेंट्स यही रहते हैं। फाइनर में हमारे थोड़े जो भूलोक पे रहते हैं, इनका ग्रॉसर रहता है थोड़ा, और जो नरक में रहते हैं और भी ग्रॉस रहता है। मतलब ये अक्षय बहुत खुश रहते हैं नरक के लोगों की बात किए तो उसको सब लगते हैं मेरे दोस्त लोग वही होंगे। ठीक है, तो एयर और ईथर है। अब ये साक्षात, ये उसको क्या साक्षात्कार होता है? देखो, उपनिषद उसको अंदर से ले, बाहर से अंदर लेके आ रहा है। प्रभु जी पूछे ना, डायरेक्ट क्यों नहीं लोग बोल देते कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, बाकी छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दो? उसको जब तक ये रियलाइज नहीं हो तो खोजते रहेगा वो। इसलिए उपनिषद वो भी आपको ज्ञान दे देते हैं। अच्छा, ज्ञानमय कोश। अब ज्ञानमय कोश क्या है? ये वाला, ये किससे बना है? हमारे एलिमेंट्स अगर गिने जाए तो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, जिसको आप MBA भी कह सकते हैं। MBA, ये MBA है, मन बुद्धि अहंकार। इसका जैसे कि अन्नमय कोश का भोजन है, प्राणमय कोश का प्राण है, तो मनोमय का मन। तो हम वही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से, बताइए। आप लोग विद्वान हैं, बताइए। मन होगा। मन से क्या लेन देन? मन बुद्धि अहंकार।
हाँ, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है कि जैसे इसको अन्न से बना है ना, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अन्न। आएगा डिटेल भी, इसलिए अन्नमय कोश है। ये कब बनेगा? इसको अन्न नहीं दोगे तो बनेगा? नहीं ये कब बनेगा? जब ये एयर आंसर है दोनों रहेगा तो। ये गायब कर दिया अगर तुमने शरीर से तो क्या होगा? और ये हट गया तो ये गिर जाएगा। जैसे ये कुर्ता है, ये कुर्ता अगर मैं निकाल लूं तो इसका क्या साइज बन जाएगा? लेकिन इसको ऊपर पहन लिया तो क्या साइज का बन गया? इसका आकार क्या हो गया? शरीर का शरीर का आकार। इसका आधार क्या है? शरीर शरीर। ये भी मट्टी का ही बना हुआ है, मतलब अर्थ एलिमेंट का है। मेरा बॉडी अर्थ एलिमेंट का है, लेकिन ये इसका ये पुच्छम है, शरीर इसका आश्रय, प्रतिष्ठम क्या है? इसको ये दे रहा है आश्रय। समझा? तो अन्नमय कोश किसके ऊपर टिका हुआ है? इसे देखो, बैलेंस बिगड़ा ना, अगर वायु का बैलेंस बिगड़ा तो आदमी का देखना, पेट गड़बड़, सर दर्द, हाँ, वात आ जाता है, क्रैम्प आते हैं ना। क्यों आता है? अब देखो, फैन के नीचे आप सो जाते हो, रात को पाँव में होता है, देखा? हाँ, मैं एक बार कहीं तो लेक्चर के लिए बिठा था मेरे को, और मैं बैठा, वो कुर्सी में ना ऐसा ऐसा पाँव कर दिया मैंने। वो बोलते बोलते मैं इतना उसमें चला गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा, और बाद में मूंगे आते ना ऐसा, हाँ, और क्रैम्प आ गया। मैं लेक्चर रुकूंगा। बहुत कष्ट। हाँ, तो वो क्यों हुआ? शरीर तो अन्नमय तो खाता तो खा के आया था, वो वायु का प्रॉब्लम। समझा? तो वो भी संचार कर रहा है, और वो उसके अंदर संचार कर रहा है। ऐसा मत सोचो कि हाँ अर्थ वाटर फायर ऊपर हुआ है, नहीं, इसके अंदर भी प्राण वायु है है इसमें भी प्राण वायु। है सब इंटरवल। हाँ, ये इसके अंदर नहीं है तो भी नहीं समझा। कुर्ता मेरे ऊपर है, मैं कुर्ते के अंदर नहीं। कोई ऐसा बोले बाहर वाला, क्या प्रभु जी आजकल आप कुर्ते के अंदर ही रहते हैं? ऐसे कोई बोले तो उसको क्या बोलोगे? मूर्ख बोलोगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो के आप बोलोगे कि मतलब अन्न और प्राण मिक्स करके काम करता है, गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्न सबसिस्ट ऑन अन्न, बट अन्न इज शेल्टर्ड ऑन प्राण। प्राण गिरा, अगर मेरा शरीर गिरा तो ये कुर्ता क्या होगा? समझा? तो वैसे ही प्राण गया तो अन्न गिर जाएगा, वो फिर खत्म। उसका जो उसका सिम्टम्स जो बने थे, यानी जो मेरा ये बाल उगता है, ये चलता है, तो साक्षात्कारी देखते हैं कि ये ब्रह्म रियलाइजेशन है। उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये ब्रह्म है। क्या है? जबकि दोनों भी सही है, अब बताएंगे हम वहां तक। उसके बाद होता है ये प्राण। चलो, अगर मेरा मशीन बना हुआ है तो सांस लिया और छोड़ा, तो तू जो बोल रहा था ना प्रभु जी, ज्ञानमय कोश या मनोमय कोश किस आधार पे काम करता है? अब बताओ, कौन सा ऐसा चीज है जो इसे भी रोक सकता है और इसे भी रोक सकता है? क्या मन में? क्या यहाँ पे लिखा है थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। ये तो वो जो भी है अच्छा डिवोटी है, और उसने प्रॉपत के परपुट से पढ़ के बताया। क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड फीलिंग। बहुत स्मार्ट है, प्रॉपत का कॉपी पेस्ट करके मेरे को चिपका रहा है। रुक, तेरे को अगले तैतरे में पूछूंगा। तो अब ध्यान से देखो, तुमने इच्छा कर दिया, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप लोगों को समझो सुबह प्रेशर आया है, तो प्रेशर तो बायोलॉजिकल है। अब प्रेशर कहाँ से बना? ये जो अन्नमय कोश है, वो जो खाया पचा या बाकी जहाँ कहीं रख दिया, ये बना है मैंने थोड़ा सा, उसका जहाँ से आता है तो वो वहाँ स्टॉक हो गया। अब जो है प्राण वायु प्रेशर डालता है। कौन सा वायु रहे नीचे वाला? प्राण अपान है क्या? अपान नीचे वाला, प्राण अपान व्यान समान और उदान वाला कहाँ है? उदान ऐसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है। चलो ठीक है, जो भी समझ में आया। वो मैंने 4th चैप्टर में आपको बता के दिखाया था जब हम लोग वो पढ़ रहे थे कि ब्रह्म जो कैसे कि इसमें डालने, कौन सा आहुति कहाँ जाने पर वो
ज्ञान यज्ञ का बता रहे थे ना हम, वो। तो ये एयर और ईथर है। तो एनीवेज मैं क्या करता हूँ, हाँ थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। तो आपको जब प्रेशर आता है और समझो बाहर आपने देखा दरवाजा भी बंद है, तब आप देखो वायु को रोक नहीं सकते, हाँ शरीर को रोक नहीं सकते, तो फिर भी आप रोक देते हो। कैसे? हाँ विल। कैसे? इसका मतलब ये सुपीरियर हुआ कि नहीं? जैसे आपको रोना आ रहा है, कोई दुख का माहौल है और रोना आ रहा है, लेकिन वहां आप सोचते हैं कि अभी रोऊंगा तो मेरे वजह से सब लोग डिस्करेज हो जाएगा, तो आप उसको दबा के रखते हो, लाइक उसको मतलब विल से उसको दबा के रखते हो कि नहीं रखते हो? इसलिए कोई फिर आके खंडी बात रखते ना चल रहे थे, क्योंकि अब उसके बाद माइंड भी क्या है, उसने जीत लिया ना, नहीं समझा? तुम्हारा माइंड तुमने कंट्रोल कर रखा, और वो जो अपना नम्र भाव है वो लेके आके मुझे रहने दो। कभी कभी किसी को रुलाना है ना तो सिर्फ इतना बोलो, क्यों रो रहे, रहने दे। वो नहीं रो रहे ना तो भी बोल दो, क्यों रो रहे, रहने दे। मैं कहाँ रो रहा हूँ, जान दे, प्लीज प्लीज मत रो। ए बाबा, ए भाई, वो सच में रो देगा। तो ये क्या है? थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। इसको कहते हैं मनोमय कोश। क्या कहते हैं? तो ये मनोमय कोश किसका आधार है? प्राण किसका आधार है? अन्नमय। इसका आत्मा ये, इसका आत्मा ये। अब आत्मा समझो, आत्मा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जिसके वजह से, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, ये आत्मा शरीर चलाती, तो वो आत्मा हो गई, शुद्ध आत्मा, चित्त। अब जो हम आत्मा का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्चुअली आत्मा यानी मन, बुद्धि और शरीर भी। तो जो कारण है उसका, उसको बोलते हैं आत्मा। जैसे भगवान बोलते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सब जगह में स्थित हूं, तो वो क्या कह रहे हैं? महाविष्णु। बात समझा? तो मेरे वजह से ये सब महत्व इत्यादि आ रहा है, मैं ही आदि अनंत का स्रोत हूं। तो वैसे ही इसका कारण कौन है? ये। इसका आत्मा ये, इसका आत्मा मनोमय। ये। अब सवाल आता है, उसमें हमारा अगला श्लोक बहुत काम आएगा अभी समझने में, 13.7 आएगा, फिर भी समझो। ये मन में, ये जो मन का लेयर है, ये कहाँ से आया? तो उसको रियलाइज होता है, जैसे उसको ज्ञान होने लगता है कि मैं अगर ये जो इच्छा है ये यहाँ से हटा भी दूँ, यहाँ से। और एक चीज भूल गया आप लोग, देखो ये ऐसा है, टॉर्च लगा जान लो। ये अन्नमय कोश का चेतना है, ये प्राणमय, ठीक है, दोनों है। तो ये इसके अंदर गया है। देख फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसलिए रुमाल लाए थे, देखो ये क्या है? अन्नमय। समझो, हाँ लेट अस ये अन्नमय है, तो इसके अंदर से ये परमिट हो रहा है, समझा? हाँ सॉरी, ये ऐसा परमिट हो रहा है, दिख रहा है? और ये जो मनोमय है दूसरा वाला, तो अब मनोमय और ये प्राणमय, अन्नमय से ये मनोमय कॉज बन रहा है, समझा? कारण बन रहा है। अब क्या है? अब उसको पता चलता है कि ये मन ही नहीं, अपितु मन को प्रभावित करने वाला भी कोई है, यानी चित्त शक्ति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ये कुछ तो और है। और इसी चित्त का विस्तार मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि है। ये मैटर है, और ये मैटर का साथ जब परमेट हो जाता है, जैसे दूध दही बन जाता है, जैसे अब जैसे ये पानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट करके। तो ये पानी है ना, तो अरे कुछ एक लेके, और कुछ तो एक पानी है, लेकिन हाथ कुछ लेके ना जिसमें हम लोग दिखा सकते हैं। पतीला। हाँ, कैसे दिखा सकते हैं? वो क्या चीज़ है? देखो तो दो डब्बा यहाँ पे खाने का डब्बा है, क्या है? दो ना, दो मिनट का डब्बा चाहिए, अच्छा वाला है। अरे वो इधर तो इतना सुंदर डब्बा कहाँ मिलेगा हमको? थोड़ा पानी डालो, हल्का सा, नाम के लिए। इधर अभी, हाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसा कर दो खड़ा होकर, थोड़ा हल्का सा, हल्का मट्टी लेके आना,
ये क्या है, दिखाओ इसमें, दिखाओ सबको, पानी है। ये जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। ये क्या है, शुद्ध पानी है। क्या है, शुद्ध पानी है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर ये मट्टी मिला देता हूँ, ये मट्टी है, ठीक है। ये अगर आप इसको मैटर समझते हैं, ये प्योर स्पिरिट समझते हैं, जिसकी प्योर चेतना है। ये अब इसमें मिक्स हो गया। अभी देखो कैसा बन गया, मटमैल है। कैसा बन गया है, मट्टी मट्टी बन गया ना। अब मुझे इसमें बताओ ओरिजिनल पानी कहाँ है, रख दो उसके सीधा रखो, कहाँ है ओरिजिनल पानी। तो ओरिजिनल पानी फिल्टर करोगे तो क्या होगा, आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। उससे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पानी अलग हो जाएगा। और ये तो चित्त क्या है, जो आत्मा की चेतना है, जब वो इस माध्यम से मैनिफेस्ट होने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, चित्त, चित्त शक्ति। समझा। तो चेतना शुद्ध होती है और चित्त शक्ति जो है वो वहां तक जो पहुंची हुई वो है। तो जब प्योर होने लगेगा, तो प्योर क्या होगा, तो उसको समझता है ये कोई और चीज है, तो वो उसका एंगल आता है कहाँ पे, विज्ञानमय कोश, जो एक्चुअल आत्मा है। विज्ञानमय कोश क्या है, एक्चुअल आत्मा। ये सोल है, या इसको हम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आत्मा है। ये विज्ञानमय कोश जो है वो कौन है, स्वयं आप हैं। अच्छा, जैसे अन्न को आकार है, अन्नमय कोश को आकार है कि नहीं, पुरुष कहा गया, वैसे ही प्राणमय का भी आकार है, परंतु जरूरी नहीं है कि उसी की तरह हो, क्योंकि 9 पॉइंट वो करो तो मुझे लगता है 9 पॉइंट कितना 16 या कुछ ऐसा है, 9 पॉइंट मैं पता 36 है शायद, नहीं 9.26 क्या वो 9.6 है क्या, देखो तो मेरे टाइप से 9.6 होगा, 9.6 करो, 9.6 यथा आकाश, हाँ वो खोलो तो, यथा आकाश तो नित्य हाँ। वायु सर्वत्र सर्वत्र गो महान। आगे पढ़ो। तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि तु जैसे ये आकाश है, स्पेस है, इस स्पेस के अंदर वायु, नित्यम वायु सर्वत्र गो। वो वायु यहाँ वहाँ जितना स्पेस है उसी में भटकेगा। समझा तुमको, उसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही ये इसका स्पेस है, समझा। तो इसके लिए इसका जो फॉर्म है ना, वो जो ईथर जो फॉर्म ले लेगा, समझो ऐसा लिए है तो वहां रहेगा। इसका फॉर्म क्या होता है, परमिएटिंग फॉर्म होता है। कैसे होता है, यानी पुरुष अगर जैसा इसी में ले लेंगे, जब नया बनाने का मेरा टाइम नहीं है, इसी में ले लेंगे तो मैं चौक खराब नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मालूम मैंने लास्ट टाइम बनाया था, वो वायु कहाँ से कहाँ जाता है, प्राण वायु अपान वायु, तो वो अपने आप यहाँ नहीं ऑपरेट करता। ये तो सोल है, ये मनोमय यहाँ से लेके यहाँ ऑपरेट करेगा, समझा तुमको, इधर नहीं करेगा। टॉर्च का लाइट उस साइड अफेक्ट कर रहा है, टॉर्च का लाइट पीछे टॉर्च के बैटरी को नहीं कर रहा है। बात समझा। जैसे मैं आंखों से आपको देख पा रहा हूँ, ये आंखों से मैं मन को नहीं देख सकता। लोग बोलते ना भगवान को दिखाओ, पे घंटे भगवान किधर से दिखेंगे, इधर तेरा जो शरीर के अंदर है वही नहीं दिख रहा है, तुम्हें ब्रेन दिखता है क्या। एक ने बोला, एक टीचर ने बोला, एक ड्यूटी यानी एक लड़का था जो भगवान में मानता था, बोले बताओ भगवान है कि नहीं, बोलते हैं, तो बोलते दिखते हैं क्या, तो बोला जो नहीं दिखता है वो भगवान नहीं है, ऐसा बोले। तो ये बोला तो फिर तो सर आपको भी, आप भी अनाड़ी हैं। बोले अनाड़ी कैसे बोला, बोले सर आपका दिमाग कहाँ दिखता है, दिमाग दिखेगा तब ना आपको बुद्धिमान मानेंगे। तो आंख जो है वो इधर के लिए है, किधर के लिए है, आंख को केवल आप बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बंद कर। उससे इतना ही फायदा कि डिस्ट्रैक्शन जो बाहर का ध्यान तो विषान पुंसा का डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और आप आंख बंद करके, लोग को लगता है आंख से वो अंतर्मुख होना है, अरे घंटा वो बाहर का नहीं, कुछ दिखता नहीं उससे, ऐसे नहीं कि आंख अंदर हो जाएंगे टोंग फिर अंदर में दिखेगा सब प्राणमय मनोमय। ऐसे जो नए नए ध्यान योगी होते हैं ना, वो यही सोचते हैं। नए ध्यान योगी क्या है को, जब मैं नया नया डिवोटी बना था तो
एक तो मुझे माला से एलर्जी था, वो लोग माला दिखाते थे ना ऐसा, तो माला चमकता था, तो चमकीले चीज से थोड़ा मेरे को एलर्जी है। तो वो क्या बोलते उसको, वो फिर भी आगे मेरे रूम में, वो हॉस्टल का लड़का में एकदम उठा, बोला क्या हुआ सर, बोलते माला। मैं बोला अरे अजीब लोग है, घर तक पहुंच जाते, बे रूम तक पहुंच जाते। बोला ठीक है, मैं आया बैठा, उन्होंने सिखाया कैसा करना। बोला ठीक है, मैं रोज एक माला करूंगा। और मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग था, उन्होंने सिर्फ माला दिया था, मंत्र दिया था, अंडरस्टैंडिंग तो मेरा ही था, उसमें कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ा नहीं था। मेरा अंडरस्टैंडिंग था अब मेरा जो आंख है ना, उससे मैं आत्मा को देख के रहूंगा। फिर मैं क्या करता था, आंख बंद करके हरे ऐसे ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है अभी सोल फ्लोट हो रहा है बाहर निकले और फिर मेरा रूम पार्टनर भी जब करता था, वो तो 2 नंबर का फेंकू था, बोलता अरे मेरा सोल बाहर जाके अंदर है, तो हम दोनों ऐसे फेंकते थे एक दूसरे को। तब मुझे समझ आया ब्रह्मवादी लोग कितना फेंकते एक दूसरे को, मौनी लोग होते हैं ना, आनंद है बराबर झूठ बोलता है। तो हमारी सोच में ही फॉल्ट है। क्या सोच है कि इन चर्म वाले आंखों से मैं देखूंगा नहीं। तो जो आंखें यहाँ है ना, जो सर है, हाथ है, पांव है, वो प्राणमय कोश को भी है, लेकिन वो अलग धातु से बना है। कैसे बना है? और उसके बाद ये कोश का भी है। बोलते ना मन के आंखों से देखो, तो मन से मुझे जानो, तो मन में भी वो जानने का ताकत है, जो आंखों में भी है। इनफैक्ट आंख तो केवल देखता है, डेटा अंदर लेता है, मन बुद्धि से इंटरप्रेट होता है, फिर बाहर आता है रिएक्शन। समझा? जैसे मैंने रसगुल्ला देखा, आंख से देखा, तो आंख से तो मुझे गोल गोल दिखाई दिया। किसी चाइनीज को रसगुल्ला दिखाओ, उसको तो समझते नहीं क्या है, उसको पिंग पोंग बॉल लगता है, कभी खाया ही नहीं, उसके जीभ से पानी नहीं गया। हमारे इंडियन का तो जो खाया है तो देखा हमने, तो माइंड के अंदर डेटा जाता है, टांग माइंड में जाता है, बोलते हैं अरे रसगुल्ला पहले वाला बहुत मीठा था, खाओ। फिर डेटा बोलते हैं खाओ, आदेश क्या आया? आदेश, खाएगा। तो एक्चुअली इसका जो पावर है वो आदेश है। वो क्या है? आदेश आएगा अभी, वो हमारे उपनिषद में है। प्रॉपर के एंगल से पहले समझ लेते हैं, बेसिक तो समझना चाहिए। तो ये विज्ञानमय कोश जो है, ये रियलाइज होता है, ये लिविंग एंटिटी है, उसको समझ में आता है कि कोई और सोर्स है, तो ये उसका रियलाइजेशन है। प्रॉपर लिखते हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन इन विच लिविंग एंटिटीज माइंड एंड लिविंग लाइफ सिम्टम्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिविंग एंटिटी हिमसेल्फ, वो विज्ञानमय कोश है। आनंदमय कोश, अभी विज्ञान में कोश प्रॉब्लम क्या है कि वो मैटर से नहीं समझ सकते ना, नहीं समझा, तो इसलिए यहाँ कोई सिम्टम जो है वो नहीं होगा। वहाँ क्या शक्ति होगी? केवल चित्त शक्ति होगी जो आपको डिफरेंशिएट करेगी। आनंदमय कोश, सुप्रीम स्टेज रियलाइजेशन ऑफ ऑल ब्लिसफुल नेचर। फिर पता चलता है जब इस लेवल पे आता है, इवन योगी लोग जब आते हैं, तो मैंने कल दिखाया था ना आपको, क्या उनको पता चलता है? उनको पहले सब एक लगता है, फिर जब वो देखते हैं कि अरे मैं तो अब यहाँ तक पहुंच गया हूं, तो अब ये क्या है जो आनंदमय है? ओ कृष्णा, समझा? और परमात्मा का पूरा वर्णन, आनंदमय पुरुष का पूरा वर्णन जो है विज्ञान में कोश को थोड़ा सा विज्ञान का आत्मा है। तो इसका डिटेल अभी उसमें आएगा, जितना प्रभुपाद ने बोला वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, अब सब जानना चाहते हैं, परंतु होल्ड ऑन। तो आनंदमय पुरुष कौन है? परमात्मा है। अगर आपको पढ़ना है और डिटेल में, तो श्रीमद् भागवतम 2.2.8 से 12 श्लोका में पढ़ो, पूरा डिटेल में उनका वर्णन दिया, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, अंगुष्ठ मात्र होते हुए कैसे करते हैं। अब एक सवाल आता है, थोड़ा सा मैं पहले इसमें जाऊंगा, फिर अपने तैतृय उपनिषद में जाएंगे। अभी है बहुत सारा बच्चा, प्रपद का ही परपट बहुत बच्चा है, फिर तैतृय उपनिषद आएगा। तो अब कोई कहेगा प्रभु जी आत्मा तो हृदय के एरिया, हृदय में रहते, हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अंतर्गुणानि मायया। अब देखो ये अन्नमय कोश, ये चेतना कहां से जाती है? देखो यहां चेतना है, वो जाती है मनोमय कोश, पार करती है, फिर प्राणमय, फिर अन्नमय, और जितना आगे जाएगा तो और मिक्स होते जाते हैं। समझा ना? लाइक चेतना गया मनोमय में, फिर उसके अंदर क्या मिक्स हो? सारे माइंड के और जो मनोमय कोश के एलिमेंट्स हैं वो आएगा, सब वो मिक्स होते हैं। उसके बाद जाता है प्राण में, वो उसका सबसिस्टेंस करता है, वो मिक्स होता है, फिर ये अन्नमय। और इतना सारा झोल लेके हम घूमते बाजार में, समझा? अब जबकि हम वो है नहीं, तो इतना बड़ा बोझा है। एक्चुअली हम ऑलरेडी जेल में है। कई लोग बोलते हैं अरे ऐसा मत करो, जेल में जाओगे। शी बाबा, जेल में कोई जेल में जाके आए ना, उसको लोग घर पे नहीं रखते,
दूर दूर रहो, हमारे घर बदनाम, नाम बदनाम कर दिया। अरे तुम जेल में रह रहे हो, उसका क्या? कौन सा जेल? ये कैसा नेटवर्क है? नॉर्मल जेल का ताला चाबी कुछ तो मिलता है, कम से कम पुलिस को पैसा दिया पीछे से तो सेटिंग करके निकल सकते हैं आप, बड़े बड़े मिनिस्टर निकल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी भी निकल जाता है पैसा देने से, सिस्टम अच्छा है डेमोक्रेसी का। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये कितना बड़ा जेल है, कितने ताले और लॉक खोलिएगा आप, खोल सकते हैं क्या? पूरा निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इसी में लगा होता है, कैसे खुलेगा। और भक्त क्या करता है मालूम है? वो आनंद में पुरुष की तरफ जाके कल्टी मार लेता है, वो अबाउट टर्न मार लेता है। बोले लॉर्ड ये क्या चल रहा है? बोले छोड़ ना, तू इधर आ। समझा? तो अच्छा एक बताओ, अन्न ने प्राण को पकड़ा है कि प्राण ने अन्न को पकड़ा है? प्राण ने अन्न को, मन ने प्राण को पकड़ा है कि प्राण ने मन को पकड़ा है? मन ने प्राण और अन्न को, ठीक है, अभी एक लेवल आगे रखेंगे, मन ने प्राण, मान के हम प्राण को। तो मन से आत्मा का चेतना मन में को पकड़ा है कि मन ने आत्मा की चेतना को पकड़ा है? मन है ना आत्मा को मतलब तू कह रहा है कि प्रकृति में ताकत है, पराशक्ति को पकड़ लेगा। फिर आत्मा ने मन को 10.5 भूल गया। आत्मा को अभी इतना पढ़ा है तो तुम बीच में कैसे रिवर्ट मार दे रहा है? कौन पकड़ा है? अन्न, छोड़ेगा कौन? आनंद में, आनंद में नहीं, ये विज्ञान में। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं किया, परमात्मा चुपचाप बैठा है। वो ना इसको कुछ बोल रहा ना उसको, समझ रहे हो? वो वहां जाने पर उसको दूसरा दिखता है, वो इसको ऑपरेट नहीं करता, वो उसको बनाइए, वो स्वयं ही है, स्व अंश है ना, विभिन्न नाम से स्व अंश होते हैं, स्व अंश यानी अवतार इत्यादि, विभिन्न नाम से नहीं, अपना ही अंश, लेकिन उसको फ्रीडम दिया है। तो ये बस देख रहा है, दो पक्षी हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, कर भोग। ये एक पंछी है और ये एक पंछी है, ये फल भोग रहा है एक पेड़ का, पेड़ के फल खत्म होते दूसरा पेड़ है, दूसरा शरीर में होता है, समझा तुमको? और ये बस वेट कर रहे हैं कब पलटेगा, तब तक वेट करते हैं। और आप सोचो कि बाप रे भगवान अनादि काल से वेट कर रहे हैं, वेट अ मिनट, वो काल का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर, उनके ऊपर नहीं है, तो वेट नहीं कर रहे हैं, वो वही है ही। नो प्रॉब्लम। एनीवेज, कोई पूछ रहा था कि आत्मा जो हृदय के एरिया में स्थित है, तो क्या हार्ट ट्रांसप्लांट कर देने से आत्मा ये कोश फोश यहाँ हो जाएगा? नहीं, नहीं तो जब आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो सुनो क्या होता है, आपका जो अब ये फंक्शन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब डिटेल्स में तो और भी जाने वाले हम। ये फंक्शन कैसे करता है कि जैसे आपको मन में कोई खिन्न बोल दे, ऐसा होता है ना, लाइक कोई बोल दे तुम घटिया इंसान हो, तो बेकार हो, कोई काम के नहीं हो, यूजलेस रास्कल, फिर आपको क्या होता है? थोड़ा डिप्रेस्ड टाइप फील होता है, माइंड क्या हो जाएगा? खिन्न हो जाएगा, अपने आप आपका प्राण वायु इत्यादि कैसे काम करने लगेगा? ये सिकुड़ जाएगा। इसका फंक्शन में जो जोश होना चाहिए वो ग्रोस में। और फिर उसका तो बॉडी क्या करेगा? खाना आप 10 किलो भी खा लोगे ना, फिर भी न पेट में भरेगा न मन, समझ रहे हो ना? और वही आपका मन एकदम घुसे तो क्या होगा? ये अन्न ये सब कुछ प्राण में भी होगा, आपका सांस वास भी एकदम टकाटक है। अब देखो ना, किसी छोटे बच्चे को लो, इसलिए छोटे बच्चों को गैदरिंग में देखो फैंसी ड्रेस कर देते हैं, उसको ट्रॉफी देते हैं, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन रनिंग रेस। हाँ, कहाँ से कहाँ भगाते हैं? यहाँ से वहाँ, एक गोटी लेके आओ। लेकिन उससे क्या होता है? उसका मन खुश है, तो कुछ भी खा लेगा तो अच्छा लगता है, सब टेस्टी लगता है उसको, क्योंकि फिर वो साइंस है, इससे पता चलता है कैसे ऑपरेट होता है सुख और दुख, समझा? आप दुखी हो गए तो आप एक गलती के बाद दूसरी गलती करते हो। देखो आप कभी ऐसा होता है, एक प्रॉब्लम आया, उसी टाइम 6 और प्रॉब्लम एक साथ आ जाते हैं, ऐसा लगता है अरे एक एक करके आओ ना भाई। मेरा अनुभव है, 4-5 लोगों से उधारी ले रहे थे कोई तो काम के लिए, और एट हो गया, रखो इंपॉर्टेंट भी रखो। एट ए टाइम क्या होता है, हर एक फोन करते हैं, प्रभु जी मेरा चाहिए, तेरा चाहिए, तेरा चाहिए, अब मेरा भी चाहिए। मैं बोला अचानक कैसे सब लोग को याद आ गया? एक एक करके याद करो ना, 10 दिन बाद कुछ मिलेगा, सब एक साथ मेरा चाहिए। तो क्या होता है,
क्या है वो, स्विच ऑफ कर दिया करो मोबाइल में। तो आप बात समझे। तो ये जो आकार भी है तो एग्जैक्ट इसका फॉर्म नहीं होगा, लेकिन इससे कनेक्टेड फॉर्म होगा, समझा तुमको। जैसा मेरा गला इतना है लेकिन ये कुर्ता थोड़ा बड़ा है, देखो, समझ रहे हो? तो वैसे वो आकार है, लेकिन ये पुरुष है। क्या है? पुरुष है। तो हार्ट में जो हार्ट है आपका या ब्रेन है, ये जितना इंटेलिजेंस आपको कर्म से मिलने वाला है वैसे का ब्रेन फंक्शनरी आपको अपने आप बन जाएगा एज टाइम प्रोसीड्स। जब आपका अन्नमय कोश 5 साल से छोटा है तो जो ब्रेन जो टेढ़ा वाला डेवलप होना है ना, ज्यादा भेद बुद्धि वाला, वो नहीं होता है। इसलिए छोटा बच्चा इतना ही भेद कर पाता है, ये मम्मी पापा है ये नहीं है, बस इतना ही जानते हो। इसके पास जाना है, इसके पास नहीं जाना है। उसे तो नहीं जानता है कि ये खाना है नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा समझता है। कोई नहीं जानता है कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है, बड़ा जाके मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, अभी मत खिलाओ, ऐसे नहीं बोलते हो। उसको उतना बुद्धि होता ही नहीं। एक राइट टाइम आएगा जब उसको समझता है कि अरे ये हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो ऐसा है। चेतना आपका एज के हिसाब से, काल के हिसाब से ये चेतना मतलब विकसित होने के लिए जो पर्दा बना हुआ है कोशों का, वो विकसित होते रहता है, ये चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? अन्नमय चेंज होगा, प्राणमय के फंक्शंस भी चेंज होने लगेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसा है। और मन भी चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपका अनुभव बदलेंगे ना, तो मन की स्थिति भी बदलेगी। और ये प्रारब्ध है जो फिक्स होता है। कर्म के अकॉर्डिंग ये सब। लेकिन तुम उसमें क्या रिएक्ट करोगे वो फिक्स नहीं होता, लेकिन भगवान को मालूम होता है क्या रिएक्शन इसका है। फिर भी भगवान कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, ये हमारा अभी का सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट में है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट समझा। तो आत्मा के ऊपर शरीर है, शरीर के अंदर बद्ध नहीं आत्मा, समझा बात को, दोनों को समझो। लेकिन हम जब बद्ध अवस्था से किसी को पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए मालूम तेरे को तू बद्ध है। हाँ, जैसे मॉडर्न साइंस में जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे को? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड देन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है, कहाँ डूबता है? पश्चिम, आउट ऑफ आउट। फिर उसी को 5वीं 6वीं में आते के बोलते हैं कि नहीं सन उधर ही है यार, तो गोल 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 घूम रहा है। बोले तो पहले क्या पढ़ा है? वो ऐसे ही था। तो जो स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि हम बद्ध हैं, तो हम बद्ध नहीं हैं, हमने कवच की तरफ अपनी चेतना को लगा दिया, बस ये साइंस है। समझा आपको? तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सब घुसा पड़ा है, तो एक्चुअली इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका इस पे। बात समझा? प्राण का इफेक्ट अन्न पे है, अन्न का इफेक्ट है क्या प्राण पे? नहीं। लेकिन होता है, रिवर्सिबल में होता है। कैसे होगा? अगर इसने अन्न खाना बंद कर दिया तो शरीर जो है वो अन्नहीन हो जाएगा, तो प्राणवायु को जो जगह चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, तो वो भी अपने प्राण अपना ऑपरेशंस बंद कर देगा, फंक्शन चेंज कर। फिर मन अपना एनर्जी बुद्धि नहीं डाल पाएगा, खत्म, फंक्शन खत्म, डेड। पहले बताया कि रिवर्स। अच्छा, कोमा क्या होता है? सुनो, अब लोग जितना मेडिकल टर्म्स चाहिए ना सब यही मिलेगा। कोमा क्या होता है? कोमा से पहले स्लीप लेते हैं। क्या लेते हैं? स्लीप, नींद। स्लीप क्या होता है? नींद क्या होता है? पूरे तरह का। वो सब नहीं बोलने का इसके। स्लीप होता है जब आपका अन्नमय कोश थक जाता है। कौन सा थक जाता है? तो रात का समय आता है तो आपके सेल्स जो है वो कम एक्टिवेट होंगे, या उसको एनर्जी दोगे भी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एक्टिवेट रखने के लिए। रात को स्ट्रेस रहता है लोगों को, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी आ जाता है नाइट शिफ्ट पर। ये जो है अन्नमय कोश जो है वो ढल जाएगा धीरे धीरे। मन भी जो है वो, अच्छा ये नहीं बताया आपको, मन का और शरीर का बहुत कनेक्शन है। आप जब पढ़ाई करते हो और मन बुद्धि यूज होता है, देखो बहुत भूख लगता है तो कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जब ये जाएगा तो इधर का एनर्जी भी यूज होता है। समझ रहे हो तुम? बहुत कनेक्टेड है। तो ये जो स्लीप है, नींद है, तो ये बॉडी को है, लेकिन तभी क्या एक्टिव रहता है मालूम है? ये प्राणवायु एक्टिव रहता है। और आपका आप सोते भी हो तो सांस चल रहा है। चल रहा है।
और मन भी चल रहा है। तो सांस जैसे वैसे चल रहा है, उसका प्रमाण क्या है कि आपका सांस चल रहा है जब आप सोए हो? हाँ हार्टबीट चलता है, जैसे हम लोग touch नहीं, सांस चलता है। दूसरा दिन जाग गया तो समझना चल रहा था, और नहीं जागा तो वो समझ गया शरीर का टाइम। मृत्यु क्या है? ये प्राण जो है ना, ये काउंटेड होते हैं। तो कितना सांस लेगा ये काउंटेड होता है, काउंटेड होता है। हाँ। रनिंग करता तो ज्यादा सांस तो जल्दी मरते देखो ना एथलीट। रनिंग छोड़ कोई भी अगर आप सेक्स लाइफ करते हो उसमें भी बहुत सांस लेना पड़ता है, या ऐसे कोई काम करते हो जहां भी तुम ग्रीड, जितने भी 6 अनर्थों के काम में घुस घुस के करोगे ना, देखो कोई किसी का चोरी कर लिया, समझा, मतलब बैठे भी हो किसी का माल चुराए हो, तो वो कैसे पकड़ते हो? वो जो लगाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। जो ही वो जो आदमी जिसका चुराए वो नजदीक आएगा, आपका टक 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 बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी गलत काम करोगे तो ये आयु फिर होते फिर प्रभु जी, लेकिन पापी लोग बहुत जीते हैं। उसका काउंट बहुत रहता है। नहीं, उसके अलग रीजंस हैं, पर ठीक है, वो उसमें भी। तो ये बहुत अलग साइंस है। तो मैं क्या करता काम था, मैं उसमें चला गया, क्या होता है स्लीप। तो स्लीप में बॉडी जो है वो गिर जाता है, यानी शांत हो जाता है, ये दोनों ऑपरेट होते हैं। और मृत्यु में ये शरीर का ऑपरेशन फंक्शनैलिटीज खत्म हो जाते हैं, प्राण का काउंटर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो प्राण वायु और मनोमय कोश, प्राणमय और मनोमय निकल जाते हैं वहां से। क्या बचता है? केवल अन्नमय बचता है। अन्नमय गिर जाता है, ठीक है। फिर उसको अगला शरीर मिलता है जो अन्नमय होता है। अब आप बोलोगे लेकिन प्रभु जी अभी गिरा तो वायु गायब हो जाना चाहिए, समझा ना? क्योंकि ये छूट गया तो मनु में भी फूस करके छूट जाना चाहिए, फिर तो आत्मा मुक्त हो जाना चाहिए। तो बंद कैसे जाता है? उसमें आसक्ति रहती है ना। प्रेत योनि, ये तो शरीर योनि है ना, मनुष्य योनि है या कुत्ता योनि, बिल्ली योनि है। तो एनीवेज बाकी को तो इमीडिएट दूसरा योनि में डाल दिया जाता है माध्यम से। इसका क्या है? इसको इमीडिएट प्रेत योनि दिया जाता है मनुष्य को, समझा? जिसमें 1000 गुना ज्यादा दर्द होता है, यमदूत ले लेके पीटते रहते हैं जो किया है। झूठ बोला, चटक नाय काका ओ काका करके जाते रहते हैं, छोड़ो छोड़ो। तो वो उसको प्रेत योनि बोलते हैं, ठीक है। आज जो अकाल मृत्यु मरता है तो उसको प्रेत योनि भी नहीं मिलता, तो वो भूत योनि में घूमता रहता है, ये दोनों को। इसलिए ना वो धुआं धुआं में आकर दिखता है, देखा तुमने? जो धुआं है वो स्मोक है ना फायर का, तो वो एयर और ईथर फॉर्म ले सकता है। इसलिए देखना भूत कैसे प्रॉपर से चड्डी बनियान पहन के नहीं आता है। ये जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि मम्मी उसी साड़ी में वापस आ गई, बेटा बोले बस चला क्या बकलोल टाइप है, वैसे नहीं आ सकते। तो ये भूत है। जो पिशाच है वो सटर होते, घुस के मार देते हैं, तुम्हारे माइंड को हैक करके अंदर जा सकते हैं, मतलब तुम में ही प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारे 1 साल के अंदर तुमको गए। अब ब्रह्म राक्षस जो एज इट इज फॉर्म ले सकता है, उसका ये पावर होता है ये मैनिफेस्ट करने, पर मुक्त नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट करके गायब कर सकता है। एज इट इज सिबुल बन के आ जाएगा, हरिबल प्रभु जी, मतलब है ना, ऐसा है। वो अलग साइंस है। तो ये समझ में आया? तो कोमा क्या है? कोमा है कि जब तुम्हारे माइंड का भी जो ये जो फंक्शनरीज है ना वो इतने डल हो चुके हैं, क्योंकि नींद में क्या होता है वो बॉडी फंक्शन ओके रहता है। अब क्या मशीन ही खराब हो जाता है, समझा? और सदमा बैठता है ना जब, कोमा कब होता है? जब या तो फिजिकल डैमेज नहीं तो मेंटल सदमा। तो वो उसका माइंड ही इतना फ्लैट हो जाता है कि प्राणवायु भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है? फिर ये बॉडी के जो चेंजेस है वो भी शिथिल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कोमा। नींद में क्या होता है? आपका मनोमय कोश जागा रहता है, तो मन क्या करेगा? अब वो इंद्रियों के माध्यम से कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भी कुर्ता निकाल दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को मारूंगा, या इसे अपना अनुभव लेना चाहता हूं ना कुछ, तो मैं ऐसे करूंगा, कुछ तो करूंगा ना। जैसे बॉक्सिंग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब उनको साइड में लाते भी है, ऐसा अपने वो करते रहते हैं, वो मूड बनाते रहते हैं। तो मन क्या करता है? मन सपना देखना चालू करता है। सपना कहां से देखता है? तो याद रखना,
ये मन का मैंने पता ना पूरा पूरा मन में से थोड़ा कोटा इसको मिला है, जितना मन का जितना भी विस्तार है पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का, उसमें थोड़ा इसको मिला है। तो ये क्या करता है, ये अपने अनुभवों से इस ईथर में एक बॉडी बनाता है, समझा? और इसमें वो कुछ जीवन जी के जब यहां शरीर जाग जाता है तो पीछे आ जाता है। बात समझा? आप जब सोए हो यहाँ पे फिजिकली यहाँ हो, देखा आप कहाँ कहाँ चले जाते हो सपने में? आप एक चीज कभी नहीं दे सकते अपने सपने में, बताओ क्या? आप सपने में ना सब कैरेक्टर्स को देख सकते हो, लेकिन आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकते। क्या कभी नहीं। वो सपना आता ही आप समझे नहीं, आप ऑलरेडी अन्नमय कोश से बाहर हो ना, समझ रहे हो? तो वो मन में आप दूसरा सबके फॉर्म्स देख सकते हो, क्योंकि दूसरे के फॉर्म्स का कंसेप्ट आपके माइंड में रजिस्टर्ड है, समझा? तेरे फॉर्म का कंसेप्ट रजिस्टर्ड, लेकिन वो तू ही है और तू ही बाहर निकले तो वो तू नहीं देख पाएगा। समझा? एनीवेज, एंजॉय द राइड मिस्टर विक। आगे सुन। तो बेसिकली ये क्या है, और उसको ड्यूटी बन गया या कुछ हो गया। मैंने ना देखा अपने सपने में, मैं ड्यूटीज को लेके मेरे स्कूल ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेल रहा हूँ और उसमें से एक ड्यूटी टीचर बन गया। मतलब क्या है, अजीब सपना है, मतलब कुछ भी दिखता है, मिक्स हो जाता है, समझ रहे हो? लाइक प्रभात बोलते हैं, यू सी अ माउंटेन यू सी गोल्ड, इन ड्रीम यू सी गोल्डन माउंटेन। सपने में तुम क्या देखते हो? सोने का पहाड़ देखते हो। दिन में सोना देखा रहता है, दिन और पहाड़ भी देखा रहता है, और सपने में क्या दिखता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइंड। अब माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब सब्जेक्ट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जब और पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड यानी अब उसके मेमोरी में जो रियलाइजेशन फॉर्म में रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, और जो कैशे में रहता है वो आते जाते रहता है। तो जब ये बंद होता है तो ये आगे आ जाता है। तो आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो भी आप कुछ सोच रहे हो, ये साक्षी है। न चाहते हुए भी सोचते रहते हैं, ये माइंड है, समझा? तो तुम इसको कभी बंद नहीं कर सकते। तो लोग बोलते ना मेरा मन ना सर ऐसा होता है, बोले भाई सबका होता है, तू कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है? तो एनीवेज, ये समझ में आया अभी फिलहाल? तो आनंदमय पुरुष भगवान स्वयं है जो आनंद के मूर्ति हैं। चलो ठीक है, अभी इसको पहले खत्म कर देते हैं। तो 5 स्टेजेस ऑफ ब्रह्मन रियलाइजेशन, ये 5 ब्रह्मन रियलाइजेशन है। ये भी ब्रह्मन है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। हाँ, और आनंदमय जो ट्रांसेंडेंटल है, लॉर्ड है, और बाकी ये 3 जो है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, 3 क्षेत्र हैं। क्या है? अब क्षेत्र क्या क्या है देखो, क्षेत्र को भी तोड़ दिया मैंने। अब क्षेत्र कितने हुए? 3, 1 2 3। ये तो आत्मा है। ये कौन है? 1 2 3 अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश यानी ज्ञानमय कोश। ये हो गए, हम मनोमय बोलेंगे, ठीक है? मनोमय कोश को कितने हो गए? 3। ये 3 क्या हुए? क्षेत्र हुए। अब इनमें एलिमेंट्स बहुत है, वो और गिनते जाओगे, क्षेत्र का एंड नहीं है। समझ में आया? अब इससे तुम दूसरे के क्षेत्र भी प्रभावित कर सकते हो ना। भूत क्या करता है? अपने मन से दूसरे मन को हावी करता है, तो जो दुर्बल मन है उसको हावी करता है। जैसे आप कभी दुखी हो तो दुखी नहीं, रात को नहा धो के सोने का। अस्वच्छ हो तो प्रवेश करेगा, आज सोते सोते यहाँ से लड़ तो वहाँ से प्रवेश करेगा। जनरली महिलाओं को मंथली पीरियड रहता है ना, उस टाइम में वाशौच होता है, तो इसलिए उनको बोलते बाहर मत जाओ, तो तभी कोई भी एलिमेंट घुस सकता है, स्पेशली सटल बीइंग, क्योंकि आपका मेंटली वीक टाइम चलता है। लगता है सो व्हाट, वी कैन गो आउट, इट्स लिबर्टी, तो जा। फिर अंदर में 2 आएंगे, अधिक तो अकेले नहीं आएगी, 2 आएंगे। हाँ? पति एक से परेशान है, 2 लेके तो ऐसे मर जाएगा। तो ऐसा है। वेदांत सूत्र कहते हैं आनंदमयोभ्यासात 1.1.12 द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज बाय नेचर फुल ऑफ जॉय। टू एंजॉय हिज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ही एक्सपांड्स इनटू विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय। तो अब क्या कहा है? और अपना ही आनंद, कौन आनंद लेने के लिए? ये आनंद में क्या करते हैं? आनंद लेने के लिए 4 में विस्तार करते हैं। लेकिन ये क्या चॉइस करता है कि मैं ये एंजॉय करूंगा,
तो भगवान उस कोटा में से थोड़ा कोटा निकाल के उसको इल्यूजन दे देते हैं। कंट्रोलर कौन है उसका एक्चुअल? आनंदमय। इल्यूजरी कंट्रोलर कौन है? और एक्शंस कौन करता है? प्रकृति क्रियमाणानि, ये तीनों प्रकृति में आ जाएगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य, गुण यानी सत्वगुण। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, खुद सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन न वो कर रहा है और ये खुद से नहीं करवा रहे उसके ऊपर, इसकी इच्छा से हो रहा है। लेकिन इसकी इच्छा बस एक ही है, विमुख होने की। बाद में ये गेम संभाल लेता है। बाद में जो अगली इच्छाएं आती है ना, इच्छा है सेकंड इच्छा है, वो यहाँ से आती है, आएगा हमारे 13.7 में पढ़ाएंगे। उसके बाद जीव इच्छा नहीं करता। 5 6 गिरेगा दुर्योधन 13.7 में। वेट करते रहिए, ऑडियंस को जिंदा रखना है, ठीक है। लिविंग ए एंटिटी कंसिडर्ड एंजॉयर इन फील्ड ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम हिम इज आनंदमय। व्हेन लिविंग एंटिटी डवटेल्स टू आनंदमय देन बिकम्स परफेक्ट। परफेक्ट कब हो जाएगा? इस जीव की परफेक्शन कब मानी जाएगी? जब वो मट्टी का वो चाल के शुद्ध रूप से वापस ओरिजिनल पानी में मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा यानी अपने अस्तित्व को बनाते हुए, यानी आनंदमय की तरफ अपने आप को जोड़ लेगा। ब्रह्म सूत्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र इस कॉज और इफेक्ट को समझाते हैं। कॉज और इफेक्ट क्या होता है मैंने कल बताया था, थोड़ा और बताता हूं। अभी हमारा वैसे टाइम हो गया, लेकिन मैं ये कम से कम जो अभी जितना है थोड़ा मैं पढ़ाना चाहता हूं। प्लीज आप प्लीज टॉलरेट करिए। मैं वो कहा नहीं पूछा, तो कॉज और इफेक्ट क्या होता है देखो, ये आपको कल भी बताया था, लेकिन इस एंगल से बता रहा हूं। इफेक्ट यानी सिम्टम। जैसे आपके मन में आया, क्या आया? मुझे कुछ खाना है। आपके मन में आया कि मुझे गाना सुनना है, ये क्या हो गया? कॉज हो गया। उस कॉज के कॉज को छोड़ो, अभी इसको एक कॉज ले लो। आपके मन में क्या इच्छा आया? गाना सुनना। गाना सुनना। अब गाना सुनने का मन आया तो तुम्हारा प्राणमय जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो प्राणों का जो मेजर पावर है वो कहाँ ला के रख देगा? कान में। जैसे देखो कहीं आपकी ध्यान से सुनना चाहते हो तो आप ऐसे एकदम उस टाइम यहाँ चींटी भी काटते तो आपको ज्यादा पता नहीं चलता है, समझ रहे हो? ये जो बॉक्सर्स होते हैं या उनका ऐसे कुंफू वाले होते हैं, उनका पूरा वो प्राण यहाँ लाते करते सब गिर जाता है। ऐसे करो नहीं होता है, तो वो प्राण वहाँ ले आता है। तो उस समय उसका हाथ काट दोगे ना तो वो मरने के चांसेस है। प्राण जहाँ होता है, इसलिए यहाँ कोई मारता है ना गोली तो गया, क्योंकि तभी फिलहाल तो प्राण फाउंटेन की तरह यहाँ मेजर एक्टिवेट होता है ऐसा। तो या कभी कभी आप अपना प्राण निकाल के किसी और के शरीर में डाल के रख सकते हो और आप डेड डिक्लेयर हो सकते हो। आपको कोई लेके जा रहा है, फिर वापस प्राण उसमें डाल के लकड़ी से उठ सकते हो। हाँ, तात्या विंचू असा कसा वेगळा वेगळा। तो अक्षय अभी भी उधर ही है, कराड़ से बाहर नहीं है। तो ये कॉज और इफेक्ट होता है। तो आपने कॉज क्या किया? सुनने का इच्छा किया। इफेक्ट में कान, प्राणवायु वहां चलेगा और कान एक्टिवेट हो गया। और कान और हाथों को मालूम है कहाँ से कौन सा गाना चलाना है, क्या चलाना है। कुछ खाना है मन में आएगा, फिर वहां वैसे एक्टिवेट हो जाता है। फिर अपने आप खाने में देखो पेट आपको अपने आप जलने लग चालू हो जाएगा। देखा आपको फीलिंग कहाँ जाना होता है? मतलब जिब्भा पे हो रहा है, फिर यहाँ पे ज्यादा जलना चालू होता है। कान में कुछ होता है क्या? सुनना है। तो ये उसका इफेक्ट है। इसलिए कुछ अब ये हो गया इधर से। इफेक्ट भी कॉज को क्रिएट कर देता है कभी कभी। वही इफेक्ट है उसी कॉज को रिट्रेट करवा सकता है साइकिल में। कैसे बताइए? कैसे? कुछ हमको जो पसंद है वो दिख गया खाने के लिए, गुपचुप दिख गया, फिर आपको गुपचुप दिख गया तो आपको क्या हो गया? खाने की इच्छा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट। तो ये कॉज ही, ये इफेक्ट ही आपका क्या बन जाएगा? उस कॉज को एनहांस करने वाला कॉज बन जाएगा। एनहांसर, कैटलिस्ट बोलते हैं ना जैसे हम लोग। तो इस कॉज और इफेक्ट को समझना इतना आसान नहीं है। नहीं। समझ रहे हो? वो कॉज भी बन सकता है क्योंकि देखा ना हमने, तो कॉज भी बन गया। वो कॉज फिर उसका भी इफेक्ट आएगा ना, तीव्रता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ये इफेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा।
हम लोग बोलते हैं ना फोकस। तो जैसे किसी को कंपनी में लाते हैं न्यू रिक्रूटर, उसको हमेशा वही दिखाते हैं, उसके आगे पीछे वही बोर्ड रहता है, यू आर मेड टू अचीव द गोल 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 गोल। इतना ही हो तो घर पर सब भूल जाता है, गोल मेरे को कंपनी का वही चाहिए। तो उस टाइम में क्या करना होता है, जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इसके सामने कुछ और ला के रखो तब ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। जो लड़का बदमाश होता है ना, तो गांव वाले क्या बोलते हैं, शादी करा दो इसका, फिर पत्नी के मोह माया में 10 साल ढंग से जीवन बिताएगा। समझ रहे हो? उसके सामने कुछ और लो। हमको एक जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे, एक इंग्लिश में एक पोएम था, वो पोएम का नाम था होम दे ब्रॉट द वॉरियर डेड। होम दे ब्रॉट द वॉरियर डेड एंड होम दे ब्रॉट द वॉरियर डेड, ऐसा था। तो वो जो उसका स्टोरी ऐसा था कि एक औरत रहती है, उसका पति आर्मी में रहता है, युद्ध में शहीद हो जाता है, उसका छोटा बच्चा होता है। तो उसका कॉफिन लेके आते हैं वॉरियर्स, सामने रखते हैं, तो उसका खोलते हैं कि घर वाले देखें फिर आगे का प्रोसीजर होगा। तो सब आसपास के जो औरतें हैं वो आती हैं और रोना चालू करती हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, ये अच्छा आदमी था, ये वो। पत्नी बिल्कुल नहीं रोती, एकदम ऐसा स्तब्ध हो जाती है, लगा ना एकदम लाइक मुर्दा टाइप, मतलब बैठ ही जाती। तो लोग चेक करते जिंदा है कि कहीं इसको कुछ हो गया, तो देखते तो जिंदा तो है लेकिन एकदम शांत है। और बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसको तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है, लोग क्यों आए हैं, उसको कुछ पता ही नहीं। तो होता है। फिर उधर की औरतें बोलती है अगर ये नहीं रोई तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, या इसको सदमा इतना जोर से बैठ सकता है कि ये बाद में नॉर्मल आदमी रह ही ना पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, बाकी औरतें चूड़ियां फोड़ना चालू कर देती हैं, क्यों गया, मेरा भाई था, मेरा ये था, सबको फोड़ते हैं। और वो उसको दिखाना चाहते हैं, कि डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि देख हम रो रहे हैं, तू भी रो, ताकि तू रो क्यों, ताकि तू हल्का हो जाए। और वो नहीं रोती। फिर एक औरत अपना वो खुद का सिंदूर पोंछ देती है, ये दिखाने के लिए तू भी पोंछ, नहीं पोंछती। फिर एक बुढ़िया के इसी का पोंछ देती है और इसी का चूड़ी तोड़ देती, फिर भी ये नहीं रोती। तो लास्ट में एक बुजुर्ग रहते हैं, बोलते हैं कि सुनो, उसका जो बच्चा है ना, वो लेके उस पर रख दो पाँव पे। तो उठा के उसके बच्चे को जब रख देते हैं ना, तब वो भड़ भड़ होना चालू करता है। समझा? तो इसलिए माइंड अगर कहीं स्टक हो गया है तो इमीडिएट क्या करना होता है, चेंज। क्योंकि वो चेंज एक्सटर्नल इफेक्ट से तुम्हारे कॉज को भी बदलाव ला जा सकता है। तो अगर तुम्हारा अन्नमय कोश ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्राणमय, वो जो प्राणिक हीलिंग वगैरह करते हैं, है ना, या मेंटल भी स्टेबिलिटी आ गया। देखो डिवोटी बनने के बाद ना, आप पहले डिवोटी बनने से पहले सब ऐसा रांटी टाइप दिखते हैं। मैंने शाम का एक फोटो देखा है, उसका ऐसे डेंजरस होता है ना, ऐसा गॉगल में क्या दिख रहा है तू, और अभी शाम को देखो एकदम खुश दिखता है। इफल्जेंस आ जाता है डिवोटी में। क्यों? क्या चेंज हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जब आप मन आपका प्रसन्न होगा तो अपने आप का चेहरा भी प्रसन्न हो जाएगा, खिलेगा। जब किसको हंसोगे तो आनंद आएगा। मन में थोड़ा द्वेष है तो क्या आएगा भी तो अच्छा, उसको पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा कर रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको समझता है कि ये क्या इसके मन में चल रहा है। उसको लगता है मैं हंस दिया, हाँ मैं तो गया था, आपका अच्छा हुआ ना, हाँ मतलब वो हंसता भी इतना ब्रेक लगा के, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना। एक बार शाम मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, तो जो टर्न होता है ना, तो वहाँ पे वो देखो बैरिकेड लगा देते पुलिस वाले, ताकि वो देखे कि कोई भाग के ना जाए। शाम का अटक गया थोड़ा इधर उधर, गिर हो रहा था, वो समझ गया, इमीडिएट आया लाइसेंस फिर मेरे को देख के देखा कि गुरुजी लोग हैं, तो फिर छोड़ दिया उसको। बोला बेटा आज तो 2000 में कटने वाला था। तो अगर कोई सीजन ड्राइवर है तो उसको ऐसा प्रॉब्लम, तो वो अपना आराम से लेगा, आराम से। जो हड़बड़ी ये सब होता है ना, कहाँ होता है, उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है मैं परफेक्ट ड्राइवर हूँ, लेकिन उससे भी ऊपर वाला उसको पकड़ लेता है। वैसे आपके मन में क्या है भले आपको नहीं समझ रहा है, लेकिन सामने वाला जो है, जिसका मन आपसे ज़्यादा शांत है, आपसे एडवांस्ड बुद्धिमान है, तो आपको पकड़ लेगा सिम्टम्स। समझ रहे हो? ऐसा ठीक। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म सूत्रों में कहा गया कॉज एंड इफेक्ट है, तो उसमें सब बताया कि किससे क्या आया, ईथर से ये आया क्या, इससे ये आया। तो स्पेशली पद, दूसरे पद में वो आता है कॉज और इफेक्ट। दूसरा पद, तो दूसरे पद के 2.3.1 में आता है। कुछ के नंबर्स आपके यहाँ जो दिए हैं वो मैंने जो चेक किया वेदांत सूत्र में वो अलग है।
एक ऊपर नीचे है, तो दैट्स ओके, आप उधर भी रख सकते हो और ये जो मैं दे रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। तो पहला जो है 2.3.1 है, न विद्यात अश्रुते है। वहां पे कितना नंबर दिया है? 2.3.2 2 दिया ना, 2 नहीं, वो नंबर 1 है, वही से चालू होता है। हाँ, तो न विद्यात अश्रुते का मतलब है ईथर इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन श्रुति। तो ये चैलेंज है, पूर्व पक्ष है। ये क्या है? चैलेंज है, ये ट्रुथ नहीं है, ये इसका वो है, उसका आगे रिफ्यूटेशन होगा, उधर से चालू होगा और फिर अंत में भगवान तक पहुंचेगा। ठीक है, और ये जो दूसरा पद है ये फील्ड ऑफ एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है। किसको? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं वेदांत सूत्र 73 उपनिषद? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे क्या बोला इस श्लोक में? ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी, यानी उपनिषद और वेदांत सूत्रों की यहाँ पे बात की है, तो वहां से हमको पढ़ के आना होगा। ठीक है, और कई बार लोग बोलते हैं आप इस्कॉन वाले वेदांत सूत्र नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं, आप आइए, है ना, डरते हैं। एक बार हमारे श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उन्होंने एक कोई तो मायावादी था, वो बोलता था मैं आपसे डिबेट करूंगा, बोलते चलेगा, बोलते लेकिन हम भागवत पुराण को नहीं मानते। तो बोले फिर कहाँ से डिस्कस करना? उपनिषद। तो बोले ठीक है आ जाओ। तो टेंशन में आ गया कि उपनिषद से भी भगवान का साकार रूप प्रूव कर देगा। तो बोला हम उसको नहीं मानते, हम केवल ब्रह्म सूत्र को मानते। बोला फिर भी आ जाओ। तो डर गया, बोलता हम थोड़े बीमार हैं। बोले तुम मायावादी का यही प्रॉब्लम है। एक बार एक कोई तो था तथा कथित आर्य जो समाज में रहते हैं, मतलब चैलेंज किए थे। मैंने बोला आ जाओ, तो उसको टेंशन आया, तो बोलता है कि नहीं नहीं आप भी एक असिस्टेंट रखिए, हम भी एक असिस्टेंट रखेंगे। तो हम बोला मेरा असिस्टेंट की जरूरत नहीं, तुम 10 लोग ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिबेट तब होगा तुम हारा तो हरे कृष्णा बनेगा, मैं हारा तो मैं तेरे समाज में घुस जाएगा। तो थोड़ा टेंशन में आएगा। बोला टाइम पास के लिए डिबेट करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास होगा खाली टाइम, मूर्ति पूजा तो करता नहीं, समय होगा और क्या करता है, बुढ़ापा निकल रहा है किसी मठ में बैठ के खाके, और लोगों को पोज करना पड़ता है कि हम बहुत एक्टिंग करना पड़ेगा, हमसे अच्छे एक्टर्स हैं। तो वो बोला, फिर वो टेंशन में आ गया। तो फिर वो मीडिएटर को बोला कि नहीं स्वामी जी को बोलिए असिस्टेंट लेने, ताकि ये दिखा कि मैं डर गया हूँ। मैं क्यों डरूँ? बोले एक काम कर, मेरे को छोड़। बोला श्याम है ना, श्याम मेरा स्टूडेंट है, उससे डिबेट कर लो, अगर उससे भी जीत गए ना तो मैं हार मान लूंगा, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। बोला मेरे को छोड़ दो, मेरे असिस्टेंट से डिबेट करो। तो और टेंशन में आ गया, उसको पता नहीं बाबा फाड़ता है सबको। लास्ट में बोला नहीं हम थोड़ा अभी बिजी हैं। बोले ठीक है आप बिजी रहिए, और क्या, अनादिकाल तक बिजी तो रहना है। वैष्णव के चरणों में नहीं गिरोगे तो आनंदमय अभ्यासात नहीं होने वाला है। तो ये 2.3.16 में लिखा है, आपका कितना है? 18 है, यहाँ 16 है। न आत्मा श्रुते है नित्यत्वात् च ताभ्यः। ये हमारा जो लिखा है वो अलग है, अलग ना आत्मा श्रुते। हमारा वर्ष नहीं, अलग। नहीं नहीं बेटा सुनो, तुम्हारा न आत्मा श्रुते लिखा है ना, तो उसी का आगे वो लाइक देहिनोस्मिन यथा लिख दिया है, हम बोल रहे हैं देह, आगे वो वर्ड्स बोल रहे हैं, समझ रहे तुमको? न आत्मा श्रुते है इतना तुम्हारा लिखा है, उसी का आगे है नित्यत्वात् च ताभ्यः। 2.3.16 मेरा है, तुम्हारे इसमें 18 नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। उसका मीनिंग है द जीवा इज नॉट बॉर्न बिकॉज ऑफ श्रुति स्टेटमेंट्स एंड बिकॉज इट्स इटर्नल इन नेचर इज अंडरस्टूड फ्रॉम श्रुति एंड स्मृति। तो जीव जो है उसका जन्म नहीं होता, वो उसमें लिखा है। एक मैटर का क्षेत्र का एक बता दिया था ईथर से, एक जीव का बता दिया, मतलब है तो पूरा पद 2-3 श्लोक बीच में से लिए, समझा, आपको समझाने के लिए। और प्रकृति के बारे में क्या कहा, ईश्वर के बारे में क्या कहा है? 2.3.39, आपके इसमें कितना है? 40। तो परातु तत्श्रुते है, हाँ वो कहा द जीवा's ability as an agent arises from the supreme lord since this is stated in श्रुति। तो कहा जाता है कि जीव का जो शक्ति है या करने की जो सामर्थ्य दिया गया है क्षेत्र में, जो क्षेत्र उसका नहीं ना, प्रकृति तो भगवान की है, उतना अलाउ किसने किया है? भगवान। तो ये इस वर्ष का मीनिंग है, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र जो है वो आपको पदों के माध्यम से सारा बताते हैं, और उसका चालू ही कैसे होता है? 1.1.1 कैसे चालू होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और तुम्हें भक्तों की संगति मिली है, इसलिए अब जिज्ञासा करो, इस आनंद में पुरुष तक पहुंचो, ठीक है। तो इससे 3 पता चलते हैं,
पद्यते, तो ब्रह्मन के बारे में पता चलता है। अथ इंडिकेट सीक्वेंस, अतः इंडिकेट्स कॉज। ठीक है, यानी वो श्लोक पढ़ो तो गीता, वो जो ये श्लोक है 12.5, इसमें क्या है? अथः 12.5 नहीं 13.5, क्या ये आते एक वर्ड है उसमें अथः। ऋषिभिर बहुधा गीतं छन्दोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुं विधि विनिश्चितैः। नहीं अथः अतः है उसमें को, अथ अथः का कुछ है क्या देखो तो? अथ नहीं है, हेतु नहीं सॉरी, इस वर्ष में 1.1.1 है अच्छा इसमें है अथा तो ना, हम्म, तो हाँ, बोला है वो कहाँ है? वो मैंने उसमें नोट्स में नहीं लिखा। अथा अथा अथा, समझा? अथा तो आगे वाले वर्ड संधि हो जाएगा। अच्छा अथ तो हाँ, हमने- अथ यानी सीक्वेंस, सीक्वेंस में समझो अभी। अतः, अतः यानी कॉज, कि कॉज कौन है यहाँ, जहां से तुम, अगर वेदांत सूत्र क्या करता है, फाइनल एलिमेंट से लेके ओरिजिनल एलिमेंट, भगवान से लेके कृष्ण से लेके फाइनल एलिमेंट तक जाता है। ठीक है, अब तुम कहीं भी हो बीच में, वेदांत सूत्र में तुम यहाँ से चालू करो तो यहाँ पीछे ट्रैक कर सकते हो कॉज में, समझा? द इफेक्ट का कॉज, फिर ये इफेक्ट बन जाएगा उसका कॉज, कॉज 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 कॉज, समझा? तो वेदांत सूत्र हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा आपको। उससे पहले कुछ उपनिषद पढ़ाऊंगा, वो लेवल 3 में, अभी लेवल 1 है, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, वेदांत सूत्र 1.1.5 में आता है, इक्षतेर न अशब्दम, ब्रह्मन इज नॉट एक्सप्रेसिबल बिकॉज स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट्स टू द कॉन्ट्री आर सीन इन उपनिषद्स, नॉट इन एक्सप्रेसिबल, यानी वो एक्सप्रेसिबल है। ठीक है, अब जो है तैत्तरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली आएगा, जिसके हम लोग अलग अलग अनुवाक पढ़ेंगे। तो अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग 3 बजे क्लास रख सकते हैं, 3 o'clock, ठीक है? और आज फीस्ट भी है, तो सुनो अच्छे से खाओ, तो उससे क्या होगा, हमारा जैसे मन का, सुनो मन जो क्या करता है, यूज करने से देखो अभी भूख लग गया और खा लोगे तो क्या होगा, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, तो इफेक्ट जो है आपका जोर से आएगा, कॉज बड़ा हो जाएगा, फिर इफेक्ट पड़ने का और कोई दिक्कत? ऑलराइट सर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैत्तरीय उपनिषद पढ़ेंगे 3 बजे। 3 बजे तैत्तरीय उपनिषद, हाँ। हरि बोल।